मे व्रजनरं मे सुतसवीरकुं सर्वगणकुं सुतैर्यादने अग्रें व्रजां बहुलां मे गरोदवन्नं मयूरेको श्वासुदात्ता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से हरती पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग की मंगल की आरती पापियों को भगवान की है आरती पापियों को पाप से हरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से हरती मधुर बोल जगवंत घोर सत्भाग्य दिखाने वाला विकी को बनाने वाला मधुर बोल जगवंत घोर सत्भाग्य दिखाने वाला विकी को बनाने वाला मधुर बोल जगवंत घोर घनश्याम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से हरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हरती पापियों को पाप से हरती कर्पूर त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम जले दिव्यगणं पुष्पादिवन्दनं देहो तान्तिरन्तरिक्षं तान्ति पृथ्वी तान्तिरापः तान्तिरावय तान्ति वनस्पतय तान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूत शान्ति 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 अग्नि पुष्पादय हरि ओम जगेन जगमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ये अनागं महिमानः सूर्ये साध्यः सन्ति देवः हरि ओम एकरूपाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनाय विद्महे
तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम विश्वामिजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधं प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्णामि परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः अंतपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, आगे बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। जय कथा यूट्यूब पर लाइव चल रही है। चैनल का नाम श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल है। यदि आप लोग इस चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो हमको कर सकते हैं या आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जैसा चैनल नहीं मिल रहा हो, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8899675581। एक बार आप सुन लीजिए, मोबाइल नंबर है 8899675581। इस नंबर पे आप मैसेज करके चैनल की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास जी से अनुरोध है कि अपनी मधुरमय वाणी में श्रीमद् भागवत का कथा हम श्रवण कराएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लक्ष्मीनाथ समारंभा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। श्री वेंकटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवांशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनुजलब्धं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दंजवन्विशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालराणामधीशं भगवतिप्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि। जानन्त एव जानन्तु किं बहुज्ञान मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर। श्रीकृष्ण वृष्णकुलपुष्कर दोषदायिन् क्ष्मानिर्जरा द्विज
पशुदधिवृद्धिकारिम् उद्धर्म सर्वरहरक्षति राक्षसकल्पमार्गमर्हन् भगवन् नमस्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करो करु निर्मल मति मोरी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोविंद चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज के श्रीमान भरत स्वामी जी महाराज के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमद्भागवत भगवान के श्री पद्मावती वेंकटेश भगवान के जय जय श्री राधे। तेरी गलियों का हुआ शुक्र तेरी गलियों का हुआ शुक्र तू एक नगीना
तेरी गलियों के सामने मरना जीना है, तेरी गलियों का आशिक तू एक नहीं है, तेरी गलियों का आशिक तू एक नहीं है। जय हो तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा,
चाहे संबंध में पहुँचा दे मुझको, चाहे तो चाहे संबंध में पहुँचा दे, चाहे तो चाहे संबंध में पहुँचा दे मुझको, चाहे में पहुँचा दे मुझको, चाहे पारे लगा दे मुझको, चाहे पारे लगा दे मुझको, पूरी दरिया भगवान की सुंदर लीलाओं का दर्शन करते हुए आज आपसे छठे दिवस की अद्भुत कथा में उपस्थित हो चुके हैं और यदि 7 दिन की यात्रा को अष्टांग योग के माध्यम से जोड़े तो छठा चक्र जो है उसके भेदन के पश्चात सप्तम में सहस्रार चक्र का भेदन, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। यह जो आज्ञा चक्र है, मूलाधार का मतलब मूलाधार जहाँ आपका टेल बोन है उसी से प्रारंभ होता है। तत्पश्चात मणिपुर कटी प्रदेश, स्वादिष्ठान नाभि प्रदेश में तीसरा, अनाहत हृदय प्रदेश, विशुद्धि कंठकूप में। आज्ञा चक्र होता है आपकी शिखा और भ्रुकुटी मध्य के बीच में। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में आगे तिलक और पीछे शिखा अनिवार्य है, क्योंकि यहीं पर है आज्ञा चक्र। तो आज छठे दिवस की कथा में हम सभी आज्ञा चक्र में पहुंच रहे हैं, जिसका बीज है हम शाम। अतः रहस्य क्या है? आज छठे दिवस की कथा आज्ञा चक्र और कल 7वें दिन का यानी कपाल भेदन, ब्रह्मरंध्र का भेदन, सहस्रार चक्र पर की प्राप्ति, अमृत स्राव की प्राप्ति, हंसोपाख्यान आदि इन सबों में भी
श्रीमद् भागवत में भी योग दर्शन पर बहुत कुछ छिपा हुआ रहस्य है। कई बार श्रीमद् भागवत के भीतर अनुसंधानात्मक रूप से जब कुछ कथा की जाती है तो कई बार श्रोताओं को लगता है इसे भागवत में तो नहीं है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जैसे अर्चिरादि मार्ग भागवत में है कि नहीं है। नरक का भी वर्णन है 21/7-28 नरक पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय नरक का 28 नरक। अस्तु बहुत से रहस्य हैं जो श्रीमद् भागवत में उपस्थित है, उन्हीं में से योग दर्शन आदि पर भी प्रकाश है। और सांख्य योग के प्रवक्ता या प्रणेता तो साक्षात कपिल भगवान है। तो ये आज्ञा चक्र जो है यह शिखा और तिलक के बीच में, यदि आप ध्यान देंगे तो बैलेंस में लाएंगे। और एक आपने वो परिपाटी देखी होगी, जब कभी आप ब्राह्मण पूजन करने जाते हैं तो जो किताबों से ब्राह्मण बने उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जो गुरुकुल आदि में जो ब्राह्मण बने जब आप उनका माथा शीर्ष पूजन करने जाते हैं तो उनको देखिएगा कि पीछे धीरे से अपना माथा चौके रखते हैं, यानी कि शिखा का स्पर्श करते। एक बैलेंस एनर्जी को बैलेंस करने का एक लोकाचार में सिस्टम बनाना है। और इस खट चक्र की यात्रा करने के बाद सप्तम जो चक्र है वह सहस्रार, जो आपका सुदर्शन चक्र का दूसरा नाम क्या है? सहस्रार। यह जगह है जो केसरिया है ना, भारत की पहचान केसरिया। ये केसरिया वर्ण क्या है? केसरिया वर्ण सहस्रार जो कमल है उसी का वर्णन है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में उपासना में रहते हैं, जब मैं योग दर्शन के अध्ययन के लिए BSY में स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जो शीर्ष योगाचार्यों में से माने जाते हैं, इतना ही नहीं उनके लिए संक्षिप्त परिचय दूंगा कि नासा ने स्वामी शिवानंद, उनके शिष्य सत्यानंद और उनके शिष्य निरंजनानंद के नाम से आसमान में 3 तारा का नाम इसलिए रख दिया कि विज्ञान जगत के लोग याद रखें कि भारत के ही गुरु परंपरा के 3 शिष्य लगातार ऐसे थे जिन्होंने जाकर के विज्ञान जगत को हिला दिया। और प्रश्न है मृत्यु पूर्ण विश्राम मतलब मर गया। नहीं, पूर्ण विश्राम का योग देता है, मृत्यु पूर्ण विश्राम। तो एक बार उन्होंने ध्यान या भजन के माध्यम से पूर्ण विश्राम को करने का टेस्ट करके दिखाया, जिसमें सारे नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी सभी के इंस्ट्रूमेंट लगा दिए गए। और वो जो लब एंड डब कार्डियोलॉजी में जो लब एंड डब साइंटिफिकली करें ऊपर नीचे का जो तरंग दिखता है उसको लब डब कहते हैं। क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, उत्तल अवतल, वो स्ट्रेट लाइन हो गया। बायोलॉजिकली मेडिकली योगी डेड थे, लेकिन फिर अपने आप में बाहर आए। इस तरीके से हमारे वहाँ पर मैंने इस प्रश्न को जब सीखते समय पूछा तो उन्होंने कहा था भक्ति मार्ग के उपासक स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने घोषणा की कि आने वाला युग भक्ति युग होने वाला है। और उस भक्ति युग का मतलब क्या है कि यह जो मंत्र एक जाप हम करते हैं उसी मंत्र के द्वारा वाइब्रेशन क्रिएट होकर के आप उस ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। और जो भजनानंदी हैं जो नित्य अपने गुरु मंत्र का जाप आदि करते हैं उनको इन ध्यान धारणा में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्राणायाम आदि करने के पश्चात मस्तिष्क को कहाँ ले जाना है, एक जगह केंद्रित करना है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की चंचलता में ब्रेक लगा देना ही योग है। वह प्रवृत्ति जो गोविंद से जैसे प्रेम होता है वैसे हो जाता है। जैसे ही गोविंद को आप श्रृंगार करने बैठते हैं, यदि उस समय आप दिल से उन्हें श्रृंगार कर रहे हैं, घर की बहू ने कुछ कहा भी तो उसको जो नहीं कहना तो वो भी कह दिया। और बाद में उसे उदार से कहा, अरे बेटा ठाकुर जी की सेवा है, तुझे इसी समय कुछ बोलता तो बताओ। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा वो तो ठाकुर जी के स्वरूप में ही है। इसलिए सगुणोपासक का सिस्टम थोड़ा अलग है। जब ध्यान मार्ग में करते हैं हंसोपाख्यान सोहम सोहम, उसकी भी विधि यही है।
कि शक्ति को ऊपर की ओर ध्यान करते हैं और ऊपर से एक अमृत स्राव की प्राप्ति होती है, यानी संसार से अमृत तत्व, अर्थात तपस्या की पुंज जैसे जैसे ऊपर जाती है, ऊपर वाले की भक्ति रस की कृपा स्वतः धीरे धीरे प्राप्त होता है। इसी बात को भक्ति के भी सूत्रों में लिखा, भक्ति तैल धारावत, तेल की धारा के समान भक्ति गिरती है। मतलब जो पात्र दे रहा है उससे बड़ा पात्र नीचे होना चाहिए। बस। तो आज छठे दिन के जो दिवस की कथा है वह यदि योग तंत्र माध्यम में देखें तो ये खटचक्र में छठा चक्र आज्ञा चक्र का भेदन है, जहां सिर्फ दो दल है, दो ही दल है। श्वेत वर्ण के, वो वर्ण क्या है? श्वेत वर्ण के दो दल का धर्म होता है। यहाँ क्या है? यहाँ भी बस दो ही बचा, ब्रह्मा और जीव। और इसीलिए जीव की प्रतिनिधि कौन करती है? तो आचार्य करते हैं। कौन आचार्य है? तो श्री लक्ष्मी करती है, रुक्मिणी करती है। और उनका ब्रह्म के साथ सहयोग की कथा आज के दिन हम सभी सुनते हैं, जो रुक्मिणी मंगल आई है ये कथा विश्वास। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जानते व जानतु किम बहुत्या नमे प्रभो। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनको जानना है सो कह दे कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं मनसो वपुषो वाचो वैभवम तब गोचर, मन वचन और शरीर से मुझे आपकी लीला का रहस्य मैं कहता हूं मुझे समझ में नहीं आता है, मुझसे आप अपार हैं। ब्रह्मा जी ऐसी स्तुति करते, अर्थात भगवान की लीला तो ऐसी ही है, हमेशा याद करें। बहुत कठिन सूत्रों में नहीं, घर की रसोई की बात कि जैसे चावल का टुकना का एक चावल का दाने का स्वाद दे लिया तो सभी दानों में वही है। यह संभव ही नहीं कि जितना चावल बना है सब हम अकेले खा लें। भगवती गोदाम्बा ने जब उद्घाटन करना चाहे, लोगों को जगाना चाहे कि जगो जगो जगो, देख सखी ने बोला कि तुम जगाने के लिए उसको जिसको भगवान से मतलब है उसको क्यों जगाते हो? तो क्या प्रवचन देती है आचार्य कहती हैं कि कभी खीर अकेले खा के देखो, आनंद नहीं आता। घर में गृहस्थ धर्म जीवन के घर में यदि कुछ अच्छा बनता है तो उसके भाव में क्या है? कुछ बांट के खाओ। गाँव में भी आप लोगों ने देखा होगा, यदि लौका हुआ तो रही हुआ, कुछ भी हुआ तो उसकी पहली जो है नहीं कुछ समझ आया, कितना भी झगड़ा है, भैया अब हम किसी को लेन देन नहीं करते, चलो मंदिर में दे आते हो, वहां भोग लगेगा। यानी बिना बांटे कोई खुशी मिलती नहीं। गम बांटेंगे तो रही मन निज मन की व्यथा निज ही राखो लोए, सुनिच ले हैं लोग सब बांट ले हैं तो। गम बांटने की चीज नहीं है। यदि अपने दुख कहना है तो अपने माता पिता से कहो, गुरु गोविंद से कहो। बाकी इधर उधर यदि माथा पटक रहे हो तो सच जानो बांट न ले है कोई, सब आनंद लेंगे, सब चलाएंगे। कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां आप दुख कह सकते हैं। माँ से आपका झगड़ा हो रहा है, करो, खूब झगड़ा करो, लेकिन यह याद रखना दुख की आपदा जब तुम्हें मन में चोट लगे तो एक ही जगह होगी दुनिया में, माँ के आंचल में चले जाना। और माँ समझ करके, जिससे झगड़ा हुआ उस शत्रु समझ के नहीं, माँ समझ करके उस बात को उड़ेल देने से मन शांत हो जाएगा। क्योंकि माँ कितना भी झगड़ा करेगी, कितना भी कान खींचेगी, लेकिन यदि कान में उसके नाखून लग जाए तो तुम्हारे दुख से ज्यादा उसे खुद को दुख होगा कि देखो मैंने क्यों इसे पढ़ा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कल हम लोगों ने देखा इस प्रकार से 56 भोग का लीला। एक गोवर्धन की लीला में अद्भुत प्रसंग है। एक बाई का विदाई हुआ शादी कुछ दिन पहले, गोवर्धन की लीला से कुछ दिन पहले। और उसकी माँ ने सिखाया कि बेटा घूंघट काढ़े रखना लंबा, हर बहू को हर बेटी को
अच्छा ठीक, वहां जाना तो सबसे परिचय करना, लेकिन एक छोरा आवेगा वह अपना चेहरा भूल के मत दिखेगा। किसको भैया? अरे उसका नाम नहीं पता है, उसका नाम पूछने से फायदा नहीं है। उसको जिसको मन करता है जिस नाम से बुला लेता है वो, उसका नाम नहीं पता। तो क्या पता है? उसके बाप का नाम पता है। जब वो कहे मैं नंद यशोदा का छोरा, तो बस घूंघट ऐसे पकड़ना जैसे कोई सोने का सिक्कर छीन रहा हो और तुम उसे पकड़। जी 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 जी, अब तो रख लिया। अब पालकी आ रही है। अब नंद को छोरों को काम का यहाँ से वहां इधर से उधर जो जैसे जा रहे हुए उसको देखी जा रही, चेकिंग चल रही है। चेकिंग चली तो भैया की बाराती आ रही है। अब तो नई वाली भाभी आई तो भाभी से तो मिलना जरूरी है। अरे चल रहे आज बाराती नई वाली आ रही है भाभी। भैया ब्याह कर लियो, भाभी कैसी है? ले कन्हैया मोते पूछ लो, जा भाभी से खुद मिल ले। यार मैं मोते पूछ लूंगी क्या? तू बताइए भाभी कैसी है? मेरी तो जैसी, लेकिन मुझे झेलनी पड़ेगी। अच्छा मैं जाता हूँ। ए भैया पालकी रुकियो, नहीं भाभी से बात कर लो। अब घर में जा करके बात करने में तो ऐसी मजा ना आवे जो रास्ते में रहेगी। रास्ते में पालकी रुको, भैया रोको थोड़ी देर, परिचय कर लो। और भाभी राम 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 राम। भाभी मैं तो ठहरा छोटा, मैं तो मुंह दिखाई देने से रहा, ऐसे ही मुंह दिखा दे अपना। हो सके तो मुझे कछु दे दे, छोटों को तो आशीर्वाद तुम्हारी देंगे। मोते मांग सांग मत करियो, मुँह दिखाई बिना मुँह दिखाई के पहला सीजन ऑफर कर दो। तो भाभी ने कहा तू कौन है? तो मैं कहा बताओ जो तेरे मन में आवे वहां से बोल लियो। हम ऐसे में तो भाभी की शंका पड़ गई। भाभी ने तेरे बाप को नाम कहा है? अरे क्या करेगी, मेरो नाम जान है, मेरे बाप को नाम तेरे ससुर है लगेंगे, सास लगेंगे, सास ससुर को नाम नहीं बोला ना करे। वहां चक्कर में क्यों पड़ रही तू? अरे मैं ना बोलूंगी, तुम बताओ तो सही। अरे देखो मैं नंद यशोदा को छोड़ा हूं। मैया ने कहा था घूंघट मत निकालना। अब तो साहब घूंघट पकड़ लिया। अब हमारे गोविंद को जो न कहना वैसे प्रार्थना कर रहे हैं, भाभी मुंह दिखा दो, भाभी मुंह दिखा दो, भाभी मुंह दिखा दो। मुंह दिखाई चाहिए घर से माँ मैया से लेकर के लाके दे दूंगो, उधार में दिखा दे आदि सब कुछ। लेकिन भाभी ने तो मैया की बात याद रखी थी, हमने नहीं दिखाना नंद को छोरा को अपना मुंह, वरना वो जादू टोना डाल देगा। वहां ने मुंह उनको अब तो भैया कन्हैया जो चाहे सो अपने वृंदावन में करे। ये कैसी गोपी आ रही जो मेरो बड़ी तो मित्र मंडली के साथ बड़ा डिसरेस्पेक्ट लगा, मान को लग गया। तो कन्हैया ने कहा भाभी सुन ले, अब या के बाद यदि अब न दिखाया तो नहीं तो एक बात याद रखियो, मेरो मुंह देखने के लिए तू तरसे, अब फिर भी मैं तुझे तेरे सामने नहीं आने वाला। अच्छा जी जाओ जाओ। ऐसे ही देवर लोग बहुत लंबी लंबी बोलते हैं। ठीक है जी देख लेंगे। यहाँ जो गोवर्धन की लीला हुई, वह गोपी या गोवर्धन की लीला सबके गोवर्धन के नीचे अपने पति को चरण दबा रही है साहब। और बड़ा कहती है कि ब्रज के पुरुषों की बड़ी ताकत है भाई। मैं तो देख के अचरज लगी, मेरा गजब को ब्याह हुआ, या गांव के छोरों ने तो लाठी से पहाड़ उठा लिया। अब ऐसे अब बात है ना, कन्हैया जैसे ऐसे किए, अब इतना बड़ो पर्वत, अरे बाप रे बाप, एक पत्थर भी गिरा तो सबरे मारे जाएंगे रे बच्चों। अब बेचारे कन्हैया का उठाया हुआ परिश्रम व्यर्थ, कोई भीतर आ ही नहीं रहा। अंतिम में कान्हा ने देखा कि ये
अपने प्राण रक्षा के लिए हिले नहीं हिले, लेकिन मेरे प्राण रक्षा के लिए एक बार जमराज से भी जरूर टकरा जाएंगे। थोड़े जब गिरिराज का थोड़ा तो भी हिल तो भैया। अब जैसे गिरिराज हिले तो सबके मन, अरे देख 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 कन्हैया दबेगो, निकाल दे लाठी, सबरे लाठी निकाल करके, रुक जा कन्हैया, तू अकेला नहीं है। लाठी लगाना शुरू कर दिया। और ये पतली मोटी छोटी बड़ी किसने जैसे ताकत, इसको हाथ से इसको लाठी से लगा कन्हैया, हम भी तेरे साथ। वह गोपी ने सबको देखा, कन्हैया को ना देख सकी। आज अपने पति को दबाते कहती है, धन्य है यहाँ के पुरुष जिन्होंने लाठी से पर्वत उठा लिया। तो उसके पति मुस्कुरा के कहते हैं, अरे देवी, कहीं लाठी से पर्वत उठता है? न तेरे गांव और मेरे गांव सभी मिलकर के लाठी से पर्वत उठाने, ये तो अपनों कन्हैया है ना, वो ऐसा है कि करे सब, लेकिन सबको लेके चले। कन्हैया ये कौन है? अरे तू तो जानती है उसे। मैं कहा, कैसे जानूंगी? अरे वो बीच में खड़ा था ना, वहां ने तो अपनी उंगली पर उठा रखा था, वो अरे पति देव, कितने स्वामी, कितनी भीड़ थी, मैंने ना देखी उसे, मैं ना पहचान सकी। और किस कन्हैया क्यों? अरे देवी, तू जब पालकी में आई थी, बीच रास्ते में रोक करके कहीं पे मुंह देखता है, वही अटपटा काम सारे उसी के हैं। वो नंद को छोड़ा है ना, नंद बाबा को, मुझे क्यों नहीं दिखा? अरे तू इधर उधर में तू घबराने में लगी थी, इसलिए ना छोड़। अच्छा, तो पैर दबा रही है। याद आ गया कि उसने जाकर के भैया बड़ी विनती की थी, चेहरा दिखाओ। मेरी मैया के चक्कर में मैंने वहाँ को चेहरा न दिखाया, और वो कहता था कि तू मुझे देख ना पाएगी। अब तू देवर से प्रेम जगह, जिसने प्राण की रक्षा की और सबकी, उसको बुलाया जाए। तो कहा जी सुनते हैं, तो हाँ मैं सोच रही हूँ कल कन्हैया को बुला करके घर में कुछ भिजवा दूँ, बड़ा क्षोभ होता है, कभी आता नहीं है उसके बाद से। अब आधी बात कौन बतावे असल में कि उसका अपमान किया था रास्ते में। तो पति ने बोला, देखो भाई, कल तो मुझे जाना है, आज कल तुम बुला लेना, मैं बुला दूंगा, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, भोजन करा देना उसे बढ़िया से, मीठे चीज को खूब खाता है, वैसे आ जाएगा। ओ कन्हैया, तेरी भाभी बुला रही है। अच्छा भैया, तुम भी रहोगे? ना ना, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो घर चले जाना, निमंत्रण है तेरे। अब तो कन्हैया तो भैया रसिक सरदार, उनको तो भोजन बढ़िया ही लगता है। बोला बिल्कुल भैया, पहुंच रहा हूँ। घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटा दिया, भीतर से आवाज है, कौन? मैं नंद को छोड़ा। अरे देवर जी भीतर आइए, पकवान तैयार है। अरे भाभी, तेरा न्योता स्वीकार कर लिया और मैं चला आया, लेकिन भीतर मैं नहीं आने वाला। क्यों? ये कैसा स्वीकार? इसलिए कि मैंने एक बार आपके पैर हाथ सब पकड़े थे, मैं सारी शर्त मानने को तैयार था, लेकिन आपने भरी महफिल में कह दिया था कि चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तो याद कीजिए, मैंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा तुम देखने के लिए तरसोगे, फिर भी मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। आज से वही दिन प्रारंभ हुआ। अब तो गोपी दरवाजे पर आ गई, कन्हैया की आवाज सुनाई दे रही है, मगर कान्हा का दर्शन उसे बहुत विनती करती है, मैं नहीं जानती, मैं पामर जी, गोविंद दर्शन कराओ, गोविंद स्वरूप दिखाओ। लेकिन गोविंद को छलिया सही मन में ठान लिया, नहीं दिखाऊंगा तो नहीं दिखाऊंगा। अब तो वो उठक बैठक सब कर लिया, लेकिन गोविंद कहाँ सुनने वाले। जब बहुत आरजू विनती की तो मेरे गोविंद ने कहा, इस जन्म में तो तरसती रही, अगले जन्म में जब तू आएगी तो तेरी ये दर्शन की तड़प तेरे में रहेगी, और अंत में मैं तुझे स्वीकार करूंगा। पता है ये गोपी कौन थी? मेरे तो गिरधर हुआ जाके सिर मोर कुछ मेरो पति
सोई मेरु तो गिरधर गोपाल दूसरे। यह साक्षात भक्ति स्वरूपा, भक्ति की मूर्ति, भक्ति की प्रचारिका मीरा बाई थी। जगले जन्म में आई, हम सबों के बीच में ऐसे ऐसे पद छोड़ के जिन पदों का गायन करने बैठे तो ऐसा लगता है कि विरही अपने प्रेमी के प्रति जो भाव सोच भी नहीं सकती उस गहराई में पहुंचा देती है। प्रेम के रस की, विरह वेदना की जो अवस्था है उसकी प्रतीक है मीरा। और अंत में भगवान द्वारिकानाथ ने उन्हें स्वीकार भी किया है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, गिरिराज धरण के। इसलिए गोविंद जब भी कभी बुलावे तो नखड़ा मत करियो। एक हाथ में, एक आंख में काजल लगा हो, दूसरे में न लगा हो तो छोड़ दो, लेकिन गोविंद का दर्शन कर लो। एक पैर में पायल बंधा हो, एक में नहीं, तो भी गोविंद का दर्शन कर लेना। गोविंद के दर्शन से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। कहीं अपनी अकड़ लगाई तो पता नहीं कितने जन्मों का लेखा देखा शुरू हो जाएगा। इससे बड़ी बढ़िया साहब 56 भोग लगा, कन्हैया ने सबको बुलाया, तो बुला करके भोग जो है सो भोजन आदि का आनंद लिया गया। सब लोगों ने इधर नंद बाबा को घेरे, सभी के सभी बैठ गए। नंदराज, ये तो बड़ी अचरज की बात थी। कन्हैया ने अम्मी पर साथ को उसके गोवर्धन को कैसे उठा लिया? ये तो बड़ा अचरज की बात है। अब तो जब इस अचरज की बात की चर्चा चलने लगे तो नंद बाबा ने कहा, देखो जी, आप सभी ब्रजवासियों से मैं एक बात की क्षमा मांगू। क्षमा? अब कहे कि क्षमा कौन सी बात? देखो जी, ऐसा हुआ कि मैंने आप लोगों से कुछ छिपाया है, और ऐसे नहीं गुरु जी के कहने पर। तो कौन सी बात? आप लोगों को सब चीज का भोजन भंडारा मिला, लेकिन एक चीज का नहीं मिला। किसका? मेरे कान्हा का नाम कब रखाया? किसी को पता है? हाँ, अरे तेरो लाला को तो नामकरण मिला भैया अभी तक। ये 7 साल को छोरा आयो, नाम कर चल चल चल, अरे सब हो रखा है। देखो, एक बार गर्ग मुनि आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई मैं खोले में नहीं रखूंगा, मैं चुपचाप काम करूं। अपन गौशाला में गए और गौशाला में जाकर के अपन जो है उन्होंने नामकरण कर दिया। उसी समय उन्होंने नामकरण करते करते उन्होंने एक बात बोली थी कि यह कन्हैया जो है विष्णु पक्षा निवासुरः या एतस्मिन् प्रीतिं कुर्वन्ति महाभागा। जो इसमें प्रेम करेगा उन सौभाग्यशालियों के लिए यह अघटित बहुत सारी लीलाओं को कर जाएगा। और इसलिए ये पूतना का वध कर जाता है, बकासुर का वध कर जाता है। मैं तो शांत देखता रहता हूं। कहीं किसी बच्चे के ठोकर से पेड़ गिरता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े विशाल अर्जुन के वृक्ष को गिरा दिया। और आज इसने कृपा करके इससे न रहा गया अपनी लीला छिपाई, तो इसने सबकी रक्षा करने के लिए अंत प्रकट हो करके 7 कोस के गोवर्धन की रक्षा कर। और हम सब ब्रजवासी एक छाता के नीचे रहे, उसी के रूप में वह गोवर्धन रहा। यह कन्हैया ऐसे अद्भुत लीलाओं को करने वाला है। भगवान श्याम सुंदर के बारे में ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि उसमें उनके मित्र मंडली के कुछ सदस्य बुजुर्गों के बीच में बैठ करके, यदि बुजुर्ग बच्चों पे नजर रखते हैं तो बच्चों का भी ग्रुप बुजुर्गों के भीतर कोई ना कोई सीआईडी छोड़े रहता है। क्या चल रहा है, ये सब चीजों का आनंद गांवों में आता है। शहरों में तो बहुत कम ऐसा गेम का सब जगह मिलता है, लेकिन गाँवों में लड़कों की टोली का कोई ना कोई चुपचाप बैठा होगा, जब बूढ़े और लड़कों के बीच का सूत्रधार है।
वो वहाँ चुपचाप बैठ के सुन रहा होगा और यदि कोई काम ऐसा वैसा है तो जाके पीछे से मंडली बताया, अरे बाबा लोग दादा लोग ऐसे सोच रहे थे, समझ लो भैया। उसने एक सुना और सुन करके दौड़ा दौड़ा पहुँच गया। उससे पूछो उधर कन्हैया की भी मंडली चल रही, तो भैया तू कौन है? अब तो गोविंद ने कहा तू परदेश से आए हो क्या? मैं को न जाने, नंद को चोरा हूँ। अभी ये कैसे आ गया? रोज इसे अपनी परिचय बताओ, ये अपनी परिचय बताओ, कछु और काम ना आएगा तेरे पास? कन्हैया ऐसो बात ना है, तू है को सच सच बता। ये भैया या को दिमाग खराब है, दिमाग ठीक करो या को। रोज अपने संग खेले और अब सबरे को पागल बनावे को पूछ पूछ के तू को है, तू को है, तू को है, तू को है। अच्छा छोड़, ये बता नंद बाबा झूठ बोलते हैं क्या? हाँ? क्या बात, क्या हो गया तुझे? ऐसी पट्टी बातें क्यों कर? नंद बाबा झूठ तो नहीं बोलते? तो नहीं नंद बाबा तो कह रहे थे कि तू भगवान है। अब तो गोविंद देखे कि ये तो बड़ा भूल गया भैया, अब इस वेद का क्या करें? अच्छा बाबा कह रहे थे कि मैं भगवान हूँ। हाँ अच्छा, तो भगवान किसको कहते हैं पहले ये बता। मुझे ये तो बता कि बाबा झूठ बोल रहे हैं कि सच, ये तो बाद में पहले भगवान किसको कहते हैं? अरे जो हम सब का पालनहार हो, जो कभी कोई आपदा आवे तो रक्षा करे, इसी को भगवान कहते हैं। वो बाल मंडली की व्याख्या चल रही थी, तो उपनिषद की व्याख्या थोड़े चलेगी वहाँ तो बाल मंडली की चल रही, हम सब की रक्षा जो करें। अच्छा सही से बताइयो, घास उड़ के जब मुंह में घुस गए रहे तो किसने निकाला तुझे? हमने निकाला। वत्सासुर से गैया को किसने बचाया? हमने बचाया। अग्नि लग गई थी तो किसने बचाया? हमने बचाया। तो तुम्हारे भगवान तो मैं ही हूं। तुम्हारी सारी बिगड़ी बनाने के लिए दौड़ू मैं और भगवान कहीं बाजार से खोज कर लाओगे? अरे तुम ब्रजवासियों का भगवान मैं ही हूँ, टेंशन छोड़ो, चलो बात आगे बढ़ाओ। नंद बाबा ने कौन सी झूठी बात बोली? मैं हूँ भगवान, हूँ भगवान, ब्रजवासियों का भगवान मैं ही हूँ। इतने पर भी वो मानने वाला ने उसके मन में तो बैठ चुका है कि ये भगवान है। तो बोला सुनो सुनो कन्हैया, ऐसे बात नहीं, हमारी दोस्ती की कसम सही से बता, क्या तू वो वाला भगवान है? वो वाला? लेकिन जब दोस्ती की कसम आ गई तो मेरे कन्हैया चुपचाप हो गए। बोले समझ लो मैं वही हूँ। वही हूँ तो सुनना एक बात। क्या? मैंने सुना है कि उस भगवान का घर बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा जी। और क्या क्या सुना? अरे उसमें सुना बहुत सारे लोग रहते हैं, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, कहते हैं कि वैसा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा तो वहां तो मरने के बाद चाहते हैं, वहां तो मरने के बाद चाहते हैं भगवान के घर। सुना नहीं? कभी निमंत्रण नहीं है? तो कहते हैं ना कि वो कहाँ गया? तो भगवान के घर गए, तब भोजन मिलता है, भंडारा होता है। तो उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। देख कन्हैया वो मन में जाने, हमारे घर में तो बिना कुछ सोचे समझे चला आता है। मना करते तुम्हें तो मेरे घर में आना, मैया ने माखन पिलोया है, मैं अपने लिए मांग के तुझे खिलाता हूँ। वो घर नहीं रे, वो घर। अपने घर में कोई मर के जाता है? तू मर के जाएगा ना? तो नहीं, मर के तो कोई नहीं जाता। तब हम भगवान के घर नहीं, हमारा मित्र भगवान है, उसके घर जाएंगे। तो अब ये तू जान, हमारे घर में घुस जाता है तो तेरे घर में भी हम घुसेंगे, दिखा देंगे। और भगवान ने देखा कि तो बड़ा विचित्र स्थिति है भैया। भगवान ने गरुड़ जी को आवाज किया, गरुड़ भगवान आए और उसी पर गरुड़ जी पर सबको बैठाया गया और सबको वैकुंठ का दर्शन कराया गया।
अब जब वैकुंठ का दर्शन कराया गया तो उस दर्शन करने में क्या देखा सबने कि कन्हैया का स्वरूप कहाँ दिखाई पड़ा? कन्हैया का स्वरूप दिखाई दिया इतने बड़े नाग के ऊपर, जैसे भगवान दिखाई दे रहे वैसे। अब तो जैसे उस पर दिखाई पड़े ये श्री रामा मनसुखा तो वैकुंठ में लगे चिल्ला चोट करने, अरे कन्हैया एक कालिया दह में तू कूदा था तो मैया बेहोश होके गिर गई थी, और ये हजारों फन वाले नाग पर तू सोएगा तो मैया तो हम लोगों को डंडे मार मार के दिमाग से कहते कि चली जगह छोड़ छोड़। इतना कोहराम मचाया, एक चढ़ करके कन्हैया को खींच करके नीचे उतारा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ये भगवान गरुड़ गोविंद की लीला। अच्छा एक शंका है, ध्यान देंगे। गीता जी में भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, ये कहा है ना, क्या कहा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां जाने के बाद लौटने का रास्ता नहीं है। तो इस लीला में क्या हुआ? बात कर रही है नहीं ध्यान गया बात? भगवान ने कहा श्रीमुख वाणी है, वेद वाणी है कि जो वैकुंठ आता है वो लौट के नहीं चलता। आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्ते अर्जुन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, अर्थात ब्रह्मलोक तक सत्य लोक तक जाना और वहां से लौटने की चर्चा है, विधान है, लेकिन जो वैकुंठ चला जाएगा वो लौट के फिर ये क्यों लौट के आएगा? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की शंका तो बहुत बड़ी है कि छोटी है, पहाड़ जैसी बड़ी शंका है। भगवान की वाणी और लीला में बहुत अंतर है, और इन्हीं सभी जगहों पर यदि शास्त्र का स्वाध्याय न किया जाए तो आदमी उलझ जाता है और कहता है या तो गीता की बात गलत है या फिर ये कथा गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। उपनिषद कहता है सस्वराट भवति, संभवतः बृहद अरण्यक उपनिषद में क्या वर्णन है? सस्वराट भवति, वह परम स्वतंत्र हो जाता है। एकधा द्विधा त्रिधा चतुर्धा पंचधा भवति, सकामचारी भवति। वह जो जीवात्मा है, ध्यान देंगे, वह एक प्रकार से एक धा यानी एक प्रकार का, त्रिधा तीन प्रकार का, पंचधा पांच प्रकार का, सप्तधा सात प्रकार का, या इस प्रकार से क्रमानुसार कई प्रकार का रूप धारण करने का सामर्थ्य से प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, सकामचारी भवति, अपने कामना के अनुसार अपने लिए वह किसी भी स्वरूप को धारण कर लेता है। सस्वराट भवति, वह सृष्टि के प्रकृति के नियम से स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात क्या होता है कि भगवत इच्छा, भगवत प्रेरणा से, भगवत मुखोल्लास के लिए वह जो मुक्त जीवात्मा है, भगवान के कर्तव्यों को करने के लिए इस सृष्टि में कभी भी आता है, अपने चरित्र को यहाँ वो करता है और फिर इस चरित्र को करके यहाँ से चला जाता है। उसके लिए सामान्यतया जो जीवों का विधान है वह विधान उस पर नहीं लागू होता है। सृष्टि में रहता है तो भी वो परम स्वतंत्र रहता है। जैसे सृष्टि के नियम जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी पर नहीं चले, जगतगुरु वल्लभाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास जी, कलो केवल निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। जब वाल्मीकि मुनि थे, वे ही कलयुग में भाषामयी रामायण को प्रचारित करने के लिए क्या बन करके आ गए? तुलसी। है धन्य है बाबा तुलसी, क्या नाम आते ही जिह्वा श्रद्धा से भर पड़ती है।
मेरे बाबा को बचपन में इतना कष्ट हुआ कि जब भिक्षा भी मांगने जाते हैं, नाम था राम भोला, लोग अपने द्वार बंद कर देते और कहते, कह रहे राम भोला, आज मैंने कौन से कुकर्म किए कि तू मेरे द्वारे चला गया? तू जन्म लेते अपनी मां को खा गया, जिसने तुझे पाला उस गाय को तू खा गया। तुझे अन्न दूं तो कहीं उसके कारण हमारे घर में भी मातम न छा जाए। जिसे भिक्षा देने से सब डर रहे थे, तो राम बोला, जब दृश्य है बरगद वृक्ष के नीचे लेटा है, मैंने तो अभी कुछ कर्म भी नहीं किया। सुना है अच्छा करने को अच्छा मिलता है, बुरा करने वाले को बुरा मिलता है। मैंने कौन से ऐसे कर्म के जन्म लेते, मुझे तो रोटी भी कोई नहीं मिला। यह कौन सा चक्र है? इन्हीं सब विलापों में राम बोला, भूख के मारे व्याकुल रोता, विधाता को स्मरण करता हुआ कहते हैं कि बरगद के वृक्ष के नीचे लेट गया, सिसक सिसक के वो बच्चा रो रहा, न रहा गया। जिनकी प्रेरणा से बाबा तुलसी इस धरती पर आए थे, उनसे न रहा गया। काशी अधिपति बाबा विश्वनाथ ने माता अन्नपूर्णा को कहा, चलिए, कोई भूखा सो रहा है। वहां गए तो देखा कि एक बच्चा रो भी रहा है, सो भी रहा है और अपने भूखे पेट को पकड़, माता अन्नपूर्णा ने पूछा, कौन है? ये वाल्मीकि मेरे कारण तुलसी बना। कलयुग का प्रभाव देखो, इसे तो रोक है। माता अन्नपूर्णा एक युवती का रूप बन के जाती है। बाबा तुलसी को जगाया, कर कमल से जैसे बेटे उठो, बालक उठो। बाबा तुलसी उनको देखते उनके मुख से निकला, मां प्रणाम। कौन है? बेटा चूड़ा दे, मैं तेरी खीर लाई, कटोरे में खीर, बेटे खा लो, भूख लगी। राम बोला बोलते, मां मुझे इसमें प्रेम नहीं दिया, आपको मैंने मां कहा है। ऐसा सब कहते हैं कि राम बोला तो इतना बदनसीब है कि तुझे जो देगा ना मर जाएगा, उसके घर में माता मर जाएगा। मुझे दो रोटी नहीं देता, आपने मुझे बेटा कहा, मैं आपको मां कह रहा हूं, मैं नहीं जानता आप कौन, मुझे खीर मत दो मां, तुम भी मर जाओगे, मुझे खीर मत दो, तुम मर जाओगे। चलिए इसको माता का कलेजा फट सा गया। जो बच्चा कई दिनों से भूखा, वो प्रेम कैसी गाथा कर रहा है कि तुमसे प्रेम कर बैठा हूं, अगर मुझे दोगे तो कहे तुम मर न जाओ। मां ने कलेजे में लगाया, कोई दुनिया में कोई बेटा किसी मां के लिए भला मनोज हो सकता है। बेटा कैसा भी हो, उससे कितना भी दो, मां को सदैव आनंद। मुझे तुम्हारे मन हुस्न का कोई असर नहीं। कहते हैं 3 कौर खीर के खिलाए हैं माता ने, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीनों को 3 कवल में। हर बाबा नरहरिदास को स्वप्न दे दिया कि अरे नहीं, तेरे पास जो ज्ञान है तू ऐसे ही लेके रह जाएगा, तेरा ज्ञान लेने लायक एक शिष्य आ चुका है। स्वयं गुरु को भेजा, तेषाम हम समधर्ता मृत्यु संसार सागरा।
बाबा नर हरिदास कीर्तन करके उस गांव में जाते हैं और तुलसी को राम बोला को तुलसीदास बनाते हैं। भगवत बंधुओं, जिसको रोटी देने से लोग डरते थे, आज श्री रामचरितमानस को घर घर में होकर के वही श्री रामचरितमानस आज कई अनपढ़ों के जिनके घर में सामर्थ्य नहीं है, उसी रामचरितमानस की चौपाई को गा गा करके अपने घर के अमंगलों को दूर करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदस अजी। ये राम कृष्ण की कथा, it's not only in history, it can create a history. इसका एक सूत्र, एक इतिहास निर्माण करने का सूत्र है। हम जीवन के विषम से विषम परिस्थितियों में हो, विश्वस्त रूप से धर्म के पथ पर चलते रहें, चाहे कितने भी विरोध क्यों न हो, अवश्यमेव प्रभु की कृपा पहुंचती है। मेरे गोविंद ने सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। यह गरुड़ गोविंद का सुंदर लीला रहा। इधर उसी अवतरण में कामधेनु के दूध से भगवान का अभिषेक किया गया। तो सुरभि माता आदि ने उस समय उन्हें गोविंद पद से पूजित किया है। गौ के इंद्र गोविंद। हमारे कुल में कहीं यदि कोई राजा होंगे, जो रक्षक होंगे, जो इंद्र होंगे, वो गोविंद आप ही होंगे। इस प्रसंग में एक और अद्भुत घटना घटती है। इंद्र जब भगवान से क्षमा मांगते हैं तो उसमें उन्होंने, भगवान ने कहा ठीक है आगे से ध्यान रखना, मेरे भक्तों पर ऐसी दृष्टि को रखना, मेरे भक्त बड़े भोले भाले होते हैं। इंद्र ने क्षमा मांगते समझा है प्रभु, भूभार हरणार्थाय, इस धरती के वजन को, भार को हरण करने के लिए, कम करने के लिए आपका अवतरण हुआ है। उस लीला में, अर्थात महाभारत की लीला में, मेरे तेज से उत्पन्न पुत्र और अर्जुन आपका सहयोगी होगा। मेरी एक प्रार्थना है, उस अर्जुन की रक्षा महाभारत में आप स्वयं करें। श्याम सुंदर भगवान ने कहा, अरे इंद्र, तुम उस अर्जुन की चर्चा करते हो, मैं वचन देता हूं उन पांचों को अक्षुण्ण रखूंगा उस महाभारत। और भगवान ने अर्जुन की ही नहीं, पांचों पांडव की रक्षा करी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। एक बार की बात है, ये घटना जो प्रतिपदा दोज होता है ना, उसी समय गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष, दिवाली के अगले दिन, उस दिन, अब शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, तो स्नान आदि करने के उद्देश्य से नंदराज रात में ही जगे, और रात में ही जग करके उन्होंने क्या किया है कि लगाई डुबकी। डुबकी जैसे लगाई तो वरुण के दूतों ने उनका अपहरण कर लिया। भगवान को पता चला, भगवान उसी मार्ग से वहां पहुंच गए। वहां पर यानी अपने मित्रों में तो सब माया आदि करके हटा दिया करते थे बात, इस बात को फंस गए कौन? साक्षात बाबा ही पर फंस गए। अब भगवान वरुण लोग पहुंचने हैं, जैसे भगवान स्वयं पहुंचे अपने बाबा को मुक्त कराने के लिए, बाबा की मुक्ति तो पीछे रह गई। पहले वरुण ने अपने सिंहासन पर इनको बिठाया, इनकी आरती पूजा की, और नंद बाबा ये सभी लीला देखते रहे कि ये मेरा छोरा है कौन? ये सारे देवता इसकी आरती उतार गए और यहाँ से मुक्त करा के अपने पिताश्री को लाए। तब से नंद बाबा ये लीलाएं क्यों हो रही थी? ये लीला इसलिए हो रही थी कि नंद बाबा को हमेशा चिंता रहती थी कि मेरे लाला को कुछ हो न जाए। इस पे बहुत असुर आते रहते हैं इस पर आक्रमण करने। ये सभी दर्शन करने से नंद बाबा को संतुष्टि हुई।
लेकिन बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप के लिए बालक ही रहता है। जब भी कभी बाहर निकले तो माँ बाप यही कहते हैं, बेटा संभल के चलना, दुनिया ठीक नहीं, आजकल बहुत ऊंच नीच सुनने को मिलता है। ये ऊंच नीच जब से जन्म लिया तब से सुनने को मिलता है। अखबार पढ़े ना पढ़े, माँ भले निरक्षर हो, उसको पढ़ने लिखने नहीं आता हो, लेकिन उसको दुनिया की इतनी समझ जरूर है कि वो कहती है, बेटा तेरी ये दुनिया खराब है। हर माँ की ये पीड़ा है, यह जो दुनिया है उसके बेटे के लायक नहीं है। अरे बेटा क्या कहेगा, माँ तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे पगले, माँ तो खुद कहती है ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। तेरे लिए तो तेरी इच्छा की कोई एक सीमा होगी, लेकिन माँ की सीमा तो ऐसी अनंत है कि माँ तो सीधे कहती है कि दुनिया बेटा तेरे लायक नहीं है, तुझे इसमें बड़ा भय है, तुझे इसमें बड़ा खतरा है। वो दुनिया कहाँ से खोज के लाऊं? वह दुनिया तो नंद बाबा भी नहीं खोज सके, वो बूढ़ी यशोदा मैया भी नहीं खोज सकी, माता कौशल्या भी नहीं खोज सकी, ये कोई खोज नहीं पाए। उनके मन में यही रह गया कि ये दुनिया बेटा तेरे लायक नहीं। इस एक शब्द में ही माँ खुद कह दे रही है कि मैं असमर्थ हूँ बेटा, जिस तरीके से मैं तुझे रखना चाहती हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ बचपन से कि उस तरीके से मैं अपनी इच्छा अनुसार तो तुझे रख ही नहीं पा रही हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार तुझे कब रखूं? पहले सब आदमी अपने मन का करता है, फिर किसी के। नंद बाबा बड़े अक्षरज में इन सभी लीलाओं को देखते हैं। एकादशी के 3-4 दिन बाद बड़ा ही सुंदर अवसर आया पूर्णिमा का। शरद ऋतु का ये पूर्णिमा है और शरद ऋतु के इस पूर्णिमा में यमुना जी के किनारे श्याम सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे छाए होकर के मुरली बजा रहे हैं। ये मुरली है क्या? मुरली के रहस्य में यदि चलते हैं तो मुरली बजाने की प्रक्रिया में क्या लगता है? कोई बाह्य पदार्थ नहीं लगता, अपनी श्वसन की क्रिया में जो श्वास की मात्रा है उसी प्राणवायु को मुरली में फूंकते हैं। ऐसा प्राण जो सारे जगत का प्राण है, वह जब अपने प्राण तत्वों का, प्राणवायु का प्रयोग कर रहा है, यानी जो जगदात्मा है, परमात्मा है, वह अपने आत्मकारक तत्व जो प्राण है, प्राणवायु है, उस प्राणवायु का प्रयोग करके ही बंसी बजाता है। अर्थात सारे संसार के मूल का भी मूल तत्व उस वंशी वादन को गोविंद कर रहे हैं। अब तो साहब मुरली बज रही है और उसकी कंपन की गति दूर दूर चलते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे वृंदावन में एक एक द्वार को प्रवेश करती हुई हर गोपी के कर्ण विवर कर्ण के चित्र को वो भरती चली जा रही। जैसे स्पर्श होता है, कोई गोपी रसोई सी बना रही है तो उस रसोई को वैसे ही छोड़ के चले। कहते हैं कुछ गोपियां दूध अभी उबाल रही हैं, अभी दूध उफरने वाला है, बस अब उतारने भर की प्रक्रिया है, दौड़ रही है कि अब गिर न जाए दूध। लेकिन वंशी वादन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वहां से वो छोड़ के चलती। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है तो उन्होंने काजल लगाया है, तो अब कुछ नहीं मिला, ये काजल चलते चलते पहुंचते हैं तो अपने गाल में अपने कपड़े में ही पहुंचते हुए चल रहे। किसी के एक कानों में कुंडल, किसी के एक पैर में पायल, कोई एक हाथ में चूड़ा, अलग अलग स्वरूप है। यह सत्य है कि गोपियां श्रृंगारित थीं, लेकिन गोपियों का श्रृंगार
वंशीवादन के समय तक जिस अवस्था में गोपियां थी उसी अवस्था में गोपियां पहुंच गई। ध्यान देंगे, हम सभी को अपनी उपासना, अपनी चेष्टा से स्वरूप को श्रृंगार करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह हमारा पुरुषार्थ है, यह हमारा उपक्रम है, प्रक्रिया है जो हमें साधना के, उपासना के अंतर्गत करना है। लेकिन अपूर्णता का बोध भगवत कृपा में अपूर्णता की स्मृति या पहचान करा देता है। भजन कभी भी अपूर्ण नहीं है, सेवा कभी भी अपूर्ण नहीं है। यह जो रसिक उपासना है या जो वैष्णव उपासना है, यह कभी भी अधूरा नहीं है, क्योंकि पूरा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो जितना है वही सर्वश्रेष्ठ है, निरंतरता बनी है। जीवन का वो अंतिम क्षण जब आ जाए वही पर्याप्त है। उसकी वंशीवादन, उसका पुकार, उसका बुलावा जब आ जाए, वो ना ध्वनि जब इस मन को खींच लेगी, जिस रूप में हो उसी रूप में स्वीकार करने योग्य हो। यदि उसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो गोविंद स्वयं स्वीकार करेगा, स्वयं सुधार करेगा। हमें तो उनके आश्रित रहने का यह सिद्धांत कृष्ण और राम की कथा कहती है। ऋषि भजी, जो गोपी जिस अवस्था में थी उस अवस्था में लौट लौट के दौड़ती चली जा रही। अब एक गोपी के पतिदेव भी आए हुए थे। वो गोपी जब दौड़ने को तैयार हुई, प्रस्तुत हुई, तो परिणाम यह निकला कि उनके पतिदेव रोष में आ गए। इतनी रात को कहां जा रही है, इतनी रात को जा कहां जाए। इस बात से दुखी होकर के दौड़ करके उसके पति ने क्या किया, उसके पति ने दौड़ करके घर के दरवाजे को बंद कर दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान् पिता रात्रि। भगवान भी, अरे क्या बात, भगवान भी, ध्यान देंगे, योग मायामुपाश्रितः, भगवान ने भी योग माया की सन्निधि दी। इस लीला में प्रवेश कर, अर्थात भगवान ने योग माया से निवेदन किया। कुछ विद्वानों का यहां मत आया है कि यह जो योग माया शब्द है, योग, योगक्षेमम महाम्यम, योग मतलब ब्रह्म का जीव से मिलन कराने वाली जो शक्ति है वह कौन है? वह श्री राधिका रानी है। क्योंकि हमने कई लीलाओं में दिखाया कि यदि राधिका रानी उस रास को छोड़ के जाती है तो रास वहीं रुक जाती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये मल्लिका आदि जो पुष्प हैं शरद ऋतु में ये खिले हुए, अर्थात दिन में खिलने वाले पुष्प, या यूं कहते हैं कि सभी ऋतुओं के में खिलने वाले फूल उपस्थित हैं। तो ऐसा में विद्वानों की मत आए हैं अन्य जगह से कि ये रात्रि ब्रह्म रात्रि थी, एक ब्रह्म रात्रि के समान यह रात्रि।
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं रमण करने के लिए गर्ग संहिता आदि ग्रंथों को देखेंगे या अन्य कई प्रमाण भी देखेंगे तो वहां जो गोविंद या जो पुरातन पुरुष तत्व है उसने सृष्टि के निर्माण करने के लिए अपने शरीर से श्री तत्व को अलग किया और इस प्रकार से दो की आवश्यकता है। रमण करने के लिए, लीला को करने के लिए अकेले नहीं हो सकता। कोई खेल अकेले नहीं खेला जा सकता जिसमें आनंद हो। अपने स्वरूप, अपनी लीला का वर्णन करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता है। क्या यूं कहें, ये जो कुछ पूर्व की लीलाएं थी या अकेले कृष्ण कर सकते थे, मगर यह जो लीला है, जो रसिकोपासना की लीला है, जो रास पंचाध्याय का प्रथम श्लोक है, वह कहता है कि वह बिना योग माया, बिना राधिका रानी की, बिना श्री जी की कृपा से वह लीला संभव ही नहीं थी। मनश्चक्रे योग माया वहां खूब सुंदर पुष्पादि मृजन प्रिया प्रियाया दीर्घ दर्शन, खूब सुंदर स्थिति है, दर्शन है, सज रहा है। निशम्य गीतम ददनं सयत्र कांतो जगदूर कुंडला निशम्य गीतम ददनं। निशम्य गीतम, इस गीत को सुन करके, इस गीत के प्रभाव में प्रभावित होकर के तदनंग वर्धनम, वह गीत कैसा है? अनंग वर्धनम। ध्यान देंगे, अनंग के दो है ऐसे। एक अनंग का मतलब है अंगहीन जो कामदेव, अंगहीन जो कामदेव के वर्धन। और एक अनंग का दूसरा मतलब क्या? विदेह। विदेही ना अनंग, देह से रहित, मतलब जिन लोगों के या उस भाव की प्राप्ति जिस भाव में सांसारिक लगाव की स्थली न हो, उस शाश्वत प्रेम योग के वर्धन। तो यहां क्या लिखता है कि यहां से द्विअर्थक रहस्य खुलते हैं। अनंग वर्धन निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण गृहीत, किसी एक को कोई एक ग्रह परेशान करे, यहाँ सभी ग्रहों का जो राजा है, सभी देवताओं का जो राजा है, कृष्ण गृहीत मानसा। बड़ा सुंदर एक जगह भाव आया, गोपियां कैसे दौड़ी। ये जो दौड़ना पड़ता, कृष्ण गृहीत मानसा, मन की चोरी हो गई साहब। तो जैसे किसी का कोई सुंदर सी प्यारी सी चीज, जैसे कोई मोबाइल यदि बढ़िया है और वो कहीं गिर जाए, छूट जाए इस कथा मंडप में, तो क्या होगा? उस स्थिति पर जाइए कि आपको कुछ थोड़ा काम है, प्रसाद मिला कि नहीं मिला, कि लोग से मिल पाए नहीं मिल पाए, कुछ सुध बुध नहीं रहती। मेरा भाई अरे इधर गए थे, अरे उधर गए थे, उधर गया उधर गया उधर गया, अब मोबाइल ही मोबाइल आंख में दिख रहा है। कोई अपना पराया, बड़ा छोटा, अच्छा अच्छा भैया ठीक है, क्या चीज? मोबाइल 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 मिल जाए या कोई कह दे कि अब नहीं मिलेगा, जब तक प्राप्ति की संभावना है तब तक तुम्हारी तरफ।
जब तक प्राप्ति की संभावना है। तो कृष्ण के ही तो मानसा गोपियों के मन को तो खींच लिया गया। इसलिए गोपियों ने कहा दो रहते जो मन 10-20, एक मन था वो चोरी हो गया साहब। अब मन चोरी हुआ है, इंद्रियों का राजा चोरी हुआ है, तो इसकी तो बड़ी अवस्था है। वो बेसुध सी हुई जो गोपी जिस अवस्था में खोजो, कौन ले गया मेरा मन, खोजती हुई चल रही है। तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आज पुरन्यो नम लक्षितोद्यमा। अब देखिए, हम और आप सोचते हैं गोपियों को ये भान नहीं हुआ, वो भान नहीं हुआ, वो भान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कहते अनोन्यम अलक्षितोद्यमा। उन गलियों में दौड़ती हुई सहस्रों गोपियां हैं, लेकिन अवस्था ऐसी है कि किसी को कोई गोपी दिखाई अलक्षित उद्यमा, अलक्षित है। या यूं कहें, ये तो एक अलक्षित का मतलब आता है, यानी एक एक श्लोक में ही रहस्य में डूबे तो बड़ा आनंद है। अलक्षित, अलक्षित मतलब एक सामान्य अर्थ करता है कि एक दूसरे को दिखाई नहीं दी। दूसरे कहती है अलक्षित उद्यमा का मतलब अलक्षित, जो अलक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। श्रुति भेद विज्ञान जाहि न पावहि वेद। ध्यान नहीं, अलक्षित मतलब जिसका संधान नहीं किया जा सकता है, उस ओर उद्यमशील, उस ओर दौड़ने वाली ये गोपियां। इसके कई भाव हैं। सामान्य भाव, एक दूसरे को कोई देख नहीं रहा और दौड़े जा रहा है, यानी ऐसी बेसुध बनी है। वही वाली बात कि मोबाइल खोया, मोबाइल खोज रहे, इस बीच में अरे आप उसमें थे वहां, हम तो देखे ही नहीं। अब तो मोबाइल, ये क्या कहते हैं, मोबाइल खो गया था, खोज रहे थे, मोबाइल में सब कुछ रहता है, ऐसा वैसा। एक आवश्यक चीज खोजे तो अगल बगल की चीजें, सूरज को देख लो तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। इसके दो भाव हो गए सामान्य रूप से। एक तो उस अलक्षित, अलक्ष्य जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी ओर दौड़ने की चेष्टा, उसको प्राप्त करने की चेष्टा की ओर गोपियां दौड़ पड़ी। और दूसरा एक अन्योन्यम अलक्षितोद्यम, अन्योन्यम एक दूसरे से छिप करके, या यूं कहें चल तो सभी रही थी, होड़ मची हुई थी। कभी आप मंदिर में जाइए, जैसे यहां जब ब्रह्मोत्सव आदि होता है, फूल बंगला आदि का जो श्रृंगार होता है, तो भीड़ खूब रहती है। अब यदि 100 आदमी आगे कोई है, 20 फीट आगे, 15 फीट आगे, 15-20 फीट पीछे, तो बड़ा मुश्किल है। इतना सिर है कि उस सिर में किसी को खोजना, वो कहीं दूर से तो कोई खोज लेगा, लेकिन उस लाइन में खोजना बड़ा मुश्किल होता है। पीछे वालों की तरफ भी आगे चलो ना, पीछे क्या देखते, चेहरा नहीं। अलक्षितोद्यमा, ये भीड़ लगी थी, लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं रहा, कोई किसी को जान नहीं रहा, और दौड़ सभी रही है। सयत्र कांतो, कहां? सयत्र कांतो, जहां वो कांत है। कौन? राधा कांत। वह कांत यानी स्वामी, यानी पति। जवलोल कुंडला, जो चल रही हैं तो उनका ये कुंडल खूब ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, घूम रहा है। लिम्पन्ता प्रविजन्तो न्यान्यन्ता का चलोचने व्यत्यस्त्रवस्त्राभरणाकाश कृष्णांतिकं गयो। जो जिस अवस्था में थी, काजल लगाती हुई, झुमका पहनती हुई, पायल लगाती हुई, उसी अवस्था में दौड़ करके वहां पहुंच रही हैं। अब जब जैसे तैसे सभी दौड़ पड़ी, यदि घर का दरवाजा बंद हो गया तो दरवाजा तो एक बंद हो गया, मगर इस शरीर रूपी घर के 9 दरवाजे हैं, इसमें से एक दरवाजा खोल लेती और उधर से चली जाती, मतलब इस शरीर का ही त्याग करके वहां पहुंच गई। अब भगवान श्याम सुंदर जो है बंसी वादन कर रहे, सभी गोपियां दौड़ के तो गई, लेकिन कहते हैं जब पास में गई तो एकदम ऐसी धीरे धीरे चली कि कहीं पायल की आवाज न बज जाए, और पायल की आवाज बजी इसी बहाने से वो बंसी रोक देगा।
पिछली बार कहा था सावधानी से आना, मैं नहीं रुकूंगा, तुमको रुकना होगा। मैंने मुझे रोकना था कि बोल स्टॉप। कृष्ण की उपासना है मेरे में बहो, भगवत दर्शन के लिए बढ़ते रहे। तर्क रखने पर उलझन है। कंस ने तर्क रखा, उलझन था। रावण ने तर्क रखा, उलझन ने नाश कर दिया। संशयात्मा विनश्यते, गीता जी में गोविंद ने कह रखा। निश्चय है अर्जुन, उस जगह पर भी आनंद की अनुभूति कर रहा है। सम्रांगण में भी यदि आनंद चाहिए तो गोविंद को अपने रथ का, धर्म रथ का, विजय रथ का लगाम दे दीजिए और निश्चल बैठे रहिए। बड़ा सुंदर भाव है। यह सारथी बनना कितना कठिन काम है। गोविंद हमारे कैसे, हम तो समझते हैं पार्थ सारथी, बस उनके सारथी हो गए। साहब, मुंह से इशारे नहीं दिए जाते, इशारों से दिए जाते हैं। और जब रथी बाण चलाता है तो सारथी को इशारा किसी से देता है? पैरों की ठोकर से देता है। किस चीज से देता है? पैरों की ठोकर से। मेरे भक्त ऐसे हैं कि अर्जुन की रक्षा करने के लिए अर्जुन के पैरों की ठोकरों के अनुसार ही रथ चला रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उनको इतने आकर्षित हो गए और सारी गोपियां आ गई, सब सहम के आ रही है कि अब न जाने कोई बहाना निकाल करके बंसी जोड़ दे रहे। भगवान ने देखा बड़ी देर हो गई, अभी तक कोई हरकत नहीं, कोई आई भी नहीं आई। भगवान ने अपनी आंखों को खोला तो देखा, अरे तो चारों गोपियां पता ही नहीं चला। स्वागतम वो महाभागा प्रिय करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतयागमन कारणम् स्वागतं वो महाभागा या एतस्मिन् प्रीति कुर्वन्ति मानवाः। ध्यान दें, जो भगवान में प्रेम करते हैं उन्हीं को महाभाग्यशाली कहा। इसीलिए इस महाभाग शब्द का प्रयोग यहाँ किया। सौभाग्यशाली, जैसे हम सभी एक शब्द का प्रयोग करते धन्यवाद। जो कुछ देता है तो उसको कहते हैं धन्यवाद। दैट इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम थैंक्स। थैंक्स धन्यवाद का उचित इंग्लिश टर्म नहीं है। धन्यवाद की फिलॉसफी में जाएं तो यहाँ एक शब्द वाद का इंग्लिश का इज्म है ना, कम्युनलिज्म, नक्सलिज्म, नक्सलवाद, इज्म, वाइज्म लगना। क्या धन्यवाद शब्द का प्रयोग है। धन्य क्या है? धन्य का मतलब सुधन धन्य प्रथम गति जाके। धन्य का मतलब, धन्यवाद का मतलब वह अवसर, वह पदार्थ, वह व्यक्ति, वह अनुभूति जिसके द्वारा उस धन्य की ओर आकर्षण बढ़े, अर्थात परमात्मा की भक्ति सुदृढ़ हो। ऐसी वस्तु, व्यक्ति, अनुभव को कोई प्रदान करे, वह शब्द है धन्यवाद। महाभाग, ऐसे जो भगवान में प्रीति कराने वाली बातें हैं, जिनको प्राप्त है, ऐसे महाभाग्यशाली। ठीक उसी प्रकार से महाभाग्यवान उसे ही समझना चाहिए, बड़भागी उसे ही समझना चाहिए जिनके हृदय में श्री चरणों के प्रति प्रीति की प्राप्ति हो जाए, उसमें उनकी तल्लीनता, तन्मयता लग जाए। ब्रजस्यानामयं कच्चित्, ब्रजमंडल से क्यों आई हो? ध्यान देंगे, ब्रजस्या नाम, आप वहां से क्यों आए? ब्रजमंडल से।
मेरे पास किस उद्देश्य से? यहाँ जमुना जी के किनारे कदम्ब का वृक्ष है, रजनीशा घोर रूपा घोर सत्व निषेवितम। ये रात है भयंकर, घोर रूपा भयानक रात है, घोर सत्व निषेविता, भूत प्रेत पिशाच ये सब विद्यमान है। प्रतीयात ब्रजमन्यस्ते स्लेभे सुमध्यम स्लेभे सुमध्यमा। हे क्षीण कमर वाली, पतली कमर वाली आप सभी सुंदर स्त्रियां इस रात में, भयानक रात में, भूत प्रेत से ग्रसित रात में क्यों चले आए? किसी को भूत पकड़ के अभी खिलाने लगे तब क्या होगा? यमुना जी का किनारे भूत प्रेत पकड़ सकता है। और यहाँ अगला श्लोक बड़ा ही रहस्यास्पद है। भगवान बातों बातों में कहते हैं, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ते अपश्यन्तो मातृभ्यं बन्धुसात्वसम्। ध्यान नहीं, शब्दार्थ लेते हैं फिर इसके भीतर प्रवेश करेंगे। मातरः कई माताएं, पितरः कई पिता, पुत्र कई पुत्र, भ्रातरः कई भाई, पतयः कई पति, विचिन्वन्ति यपश्यन्तु तुम्हें नहीं देखने पर खोजते हैं, माँ कृड्डम बंधु साधुसम अपने बंधु बांधवों को पीड़ा मत पहुंचाओ। वो बेचारे इस रात में खोज रहे हैं, जहाँ तहाँ वो भी भटक रहे होंगे। तुमको तो यहाँ भूत पकड़ेगा ही पकड़ेगा, उनको भी कहीं कोई भूत प्रेत पकड़ ले रात का समय। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की अब ध्यान देंगे। इसका एक अर्थ तो ये है कि आप जितनी गोपियां हैं उनके उनके माता, उनके पिता, उनके पति। लेकिन यहाँ एक चीज लिखना होगा, यहाँ लिखा है आज जगनो अनन्योन्यम अलक्षितोद्यमः। अभी कोई गोपी किसी गोपी को देख नहीं रही। अब एक गोपी से कह रहे हैं, यदि सभी गोपियों को दृश्य पटल में ले लेते हैं तो शंका नहीं दिखता है, बात सांसारिक नहीं। लेकिन यदि पूर्व का अलक्षित उद्यमः देख लेते हैं कि भाई किसी गोपी को तो कोई गोपी दिख नहीं रही, तो फिर भगवान की जब ये लीला चल रही है तो भगवान ने बहुवचन का प्रयोग करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? मातरः कई माताएं, इस जन्म में भी चाची मामी ये सब माता के समान ही होती, मौसी मामा के समान। पितरः पिता भी, पिता है, ताऊ जी है, चाचा है, वगैरह के पिता के रूप में लेते हैं। पुत्रा, पुत्र तक भी अर्थ सही जा रहा है, कई बेटे भतीजे भांजे सब पुत्र के समान। भ्रातरः कई भाई बंधु हो जाते हैं, लेकिन एक जगह पर रहस्य फंस आ जाता है या उस रहस्य में डूबना पड़ता है। पतयश्च वः आपके कई पति आपको खोज रहे हैं। किसी स्त्री से ये कहा जाए कि आपके बहुत सारे पति आपको खोज रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान ये कुंज बिहारी को माला मिलने वाला है कि बातें मिलने वाली है? क्योंकि किसी को कोई दिख नहीं रहा है। अब यदि यह मानते हैं कि कोई किसी को दिख नहीं रहा, तब बात की जा रही है, तो किसी एक गोपी से कहा जाए कि आपके बहुत सारे पतयः चला, बहुत सारे पति आपको खोज रहे हैं। बस इसी रास्ते पर दिखता है कि भगवान जो है उनको उलझाना चाह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कई पति तुम्हारे खोज रहे हैं, तुम चले जाओ। तो यदि सिंगल वचन मान के ले रहे कि मेरे पति एक, इनके पति दो, तीन, चार, जितने हैं उतने के पति, तो ठीक है। यदि एक के लिए बहुवचनांत का प्रयोग है, यानी भगवान यहाँ से आध्यात्मिक बुद्धि को सुलझा रहे हैं कि इसी जन्म में नहीं, तुम्हारे हर जन्म में जितने पति थे वो तुमको खोजते थे, तुम उनकी बात सुनती थी। इस जन्म में भी मैं तुम्हें वही कह रहा हूं कि वो तुम्हें खोज रहे हैं और तुम वो जाओ। तो जब कृत्य हर जन्म के अनुसार करोगे तो परिणाम भी हर जन्म के अनुसार ही प्राप्त होगा। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम्हारे संबंधी उस समय में तुम्हें बुलाते थे। अब देखिए बढ़िया पितृपक्ष चल रहा है, जल आदि देने का क्रम है, भोजन आदि कराने का क्रम है।
हम क्या करते हैं, हमारे दादा परदादा पता नहीं कहाँ गए, किस लोक में है, मनुष्य बने, पशु बने, कीट पतंग बने, उनके नाम से अपन क्या करते हैं, ब्राह्मण जी मानते कि वो जहाँ कहीं भी हो इसकी ऊर्जा उनको वहां। तो पता ही कई जन्मों के संबंधी हमें खोज रहे, हम यहाँ खोज रहे हैं, तो उनको खोज रहे थे। तो हमारे जन्म जन्म के संबंधी हमें खोजते रहते हैं और हम उनकी ओर दौड़ते रहते हैं। कभी कभी ही वह नाद ध्वनि हमें बुलाती है, लेकिन गोविंद इशारा करते हुए तुम्हें कुछ है, तुम उधर जाओ। पति कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, बीमार हो, निर्धन हो, उसकी सेवा करनी चाहिए और उसकी प्रसन्नता से ही सद्धर्म की प्राप्ति होती है। और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ एक और अजीब सी बात कहती है, श्रवण दर्शन ध्यान मयि भावो कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो विहान। भगवान इस वाणी को कह के विश्राम करें। यह वाणी बड़ा रास्ते से उद्घाटित है। श्रवण सुनने से, भगवान की कथा सुनने से कितनी प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। दर्शन, भगवान का जब श्रृंगार होता है तो उनका दर्शन करना कितना प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान कह रहे बहुत अच्छा लगता है। ध्यान, मेरा ध्यान करना कितना अच्छा लगता है। वाह, हिंग लगे ना फिटकिरे रंग की चौखा, भगवान का बढ़िया ध्यान किया और एक से एक बढ़िया है। मानसिक पूजा कर। मयि भावो कीर्तन, मेरे भाव का कीर्तन। ये जो विवाह आदि कराते हैं, गोदारंग नाम का, तुलसी विवाह, राम विवाह आदि ये जो कराते हैं, मयि भावो कीर्तन, मेरे भाव में कीर्तन करना। गोपी ये सभी अच्छे हैं, इन्हें करो। जाओ, जो दर्शन किया इस दर्शन की चर्चा करो, इस दर्शन को देख लिया ये भी ठीक रहा, इसका ध्यान करो, इसी भाव में डूब करके कीर्तन करो। लेकिन क्या ना करो, न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहम्, लेकिन मेरे साथ रहने का न तथा सन्निकर्षेण, मेरी सन्निधि उतनी प्यारी नहीं। एक महाराज जी हमेशा रटाते थे, महाराज जी एक तो मंत्र याद कर लीजिए। तो क्या, अध्याय के बड़े बुजुर्ग मंत्र, वो कहते थे, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति, तन छूटे सब रूठे, छूटे जगत की रीति, सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति। न तथा सन्निकर्षेण, भगवान मना करने, जाओ भैया, मेरे साथ रहने में बड़ी पीड़ा है, मेरे साथ रहने पर, इस धर्म पथ पर चलने का सामर्थ्य सबके पास है। कृष्ण की बातें सुनी जाएं तो अच्छा लगता है। कृष्ण का काम कौन कर सकता है, राम का काम कौन कर सकता है। कृष्ण का काम करने के लिए अर्जुन बनना पड़ता है, और जब अर्जुन बनने का अवसर प्राप्त होता है तो गांडीवं संसरे त्वचै परिदह्यते नजर छद्मं स्थातुं भ्रमतीव चमे मनः, चक्कर खा के गिर पड़ता है अर्जुन। क्या कहते हो कृष्ण, इन्हें मारो, ये मेरे ताऊ, मेरे ससुराल वाले, मेरे बाबा, मुझसे बड़े, ये सभी गांडीवं संसते थर 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 कांपने लगा अर्जुन। कृष्ण के साथ रहने पर इस अवस्था की प्राप्ति होती है। सहज न जानिए सांवरिया की प्रीति।
फिर भगवान को शांत कराना पड़ता है, अर्जुन मुझसे यारी किए हो तो ये तो दिन देखना ही पड़ेगा, मैं सिर्फ धर्म देखता हूं। मानहु वेद भगति करम नाता, मैं सिर्फ धर्म और भक्ति को ही देखता हूं, अन्य सारे विचार मेरे हृदय में नहीं आते। अन्य के लिए अन्य देवताएं हैं, कैटेगराइज हैं, वो अपना काम करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की हम सभी सोचते हैं कि राम हमारे घर आवे, कृष्ण हमारे घर आवे, लेकिन कृष्ण को घर बुलाने के लिए विदुरानी का त्याग चाहिए, राम को घर बुलाने के लिए शबरी का त्याग चाहिए। परम धाम की ओर जा रहे हैं, मतंग मुनि सब जा रहे हैं, सब शरीर जा रहे हैं। शबरी माता भी तैयार होने लगी। मुनि ने कहा, अरे शबरी तुम भी जाओगे? तो गुरु जी अभी तक तो सब अपने रखा है, मैं भी जाऊंगी ब्रह्मलोक। अरे नहीं, इस कुटिया में राम आएंगे, ब्रह्मलोक का त्याग जो करने का सामर्थ्य रखे उसके द्वारे राम आए। विदुर लौटे थे, विदुरानी तो कह सकती थी, लेकिन नहीं थी, उसके घर कृष्ण आए। अर्थात हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी सन्निधि बड़ी ही कठिन है गोपियां, तुम सभी जाओ। अब भगवान की लीला सुन करके गोपियां बड़े आश्चर्यचकित पड़ती हैं। उन्होंने कहा, सुनो कन्हैया, हमने तो सुना था कि तुमने बंसी बजाना ही सीखा है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो हम देख रही हैं कि तुम अब प्रवचन देना भी जान लो। तो कुछ कहानियां, खाली तुम ही एक गुरु नहीं हो, दूसरे भी दुनिया में गुरु हैं। जब हम ब्याह करके आई तो हमारी माता जी ने, हमारी सास ने, इन सब ने कुछ हमें सिखाया है। क्या सिखाया है? सुनो, उन्होंने हमें कहानी सुनाई कि एक ब्राह्मण देवता बाहर कहीं यज्ञ में जा रहे थे, तो उनकी पंडितानी ने कहा कि आप तो बाहर जा रहे हैं, आपको जिमाए बिना मुझे जिमने की आदत नहीं है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया, एक पुतला रख दिया, बोला इसे ही मेरा पति मानो। फोटो, अब फोटो है, पहले पुतला बेटा, अब फोटो बन गया। इसे ही मेरा अपना पति मानो, इसे ही खिलाओ फिर खा लेना, जरूरत तो इसी का पैर दबा लेना। ये पहले वाली कहानी थी, अब थोड़ा सा चेंज है। अरे कहीं रहो, गूगल पे चालू रहे, भक्तवत्सल भगवान, नेटवर्क जोन में रहना, विदाउट नेटवर्क वाली जगह में जाने बड़ा खतरा है। तो चलेगा। अब पतिदेव जब उधर से यज्ञ आदि करके आए, खून माल बटोर के आए, तो पति ने कहा ना, जब तक मैं ना आऊं तब तक वही तुम्हारा पति रहेगा। बढ़िया रोटी भलके सेके जा रहे हैं, उन्हें खिलाया जा रहा है, साहब द्वार बंद है। पतिदेव ने बाहर द्वार खोला तो पति ने क्या किया कि अब उसके दो पति हो गए। जब तक दर्शन न करो तब तक यही तुम्हारा पति रहेगा। आप द्वार पर खड़ा, एक असली का पति और बताया हुआ दूसरा नकली पति। तो एक जगह पति की आज्ञा और दूसरी जगह पति स्वयं। तो पति की आज्ञा को देखे तो पहले इस पुतले को खिलावे, और यदि पति को देखे तो पुतले को छोड़े, दौड़ करके पति को लावे और उसी जगह पर पैर हाथ धुला के भोजन करा दे। क्या जाए? तो हमारे घर में हमें शिक्षा मिली, पति की आज्ञा से ज्यादा पति के रूप को देखो, पति को प्रसन्न करके रखो, उसकी पीड़ा को दूर करो, यही नारी का पातिव्रत्य धर्म है। इसलिए गोविंद, जब तक इस पुतले पति को तुमने रखा था तब तक ये हमारे पति, हे जगतपति, अब तुमने हमें पुकारा है तो हम अवश्य में तुम्हारी ही सुनेंगे। अब हमने जो है आपसे कोई शिकायत नहीं की, कोई बात नहीं की, तो आप जो है सो हमें अपनी वंशी वादन को सुना दें। अनियाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रेतो यामनयः।
भगवान ने वंशी वादन जब प्रारंभ की है तो वहां पर सभी गोपियां नृत्य करने लगी, रास प्रारंभ हुआ। अब हर एक गोपी के लिए भगवान एक अलग कृष्ण के स्वरूप में प्रकट होते हैं। अपनो असनो अपनो बसनो ठाकुर बचुआ अपनो अपने गोविंद अपने राम सबके लिए मिल गए। दर्शन होने लगा, नृत्य होने लगा, लेकिन यह क्या, नृत्य करते करते गोपियां भूल गई कि मूल कारक तो इस महाराज के भगवान गोविंद स्वयं हैं, और वो वहां से चले गए। अंतर ध्यान। अब गोपियां जब ध्यान में आती है नृत्य करते करते, तो देखा गया कि वंशी वादन की आवाज थोड़ी कमजोर पड़ रही है। तो देखे तो सही गोविंद किधर गए, आंख खोली तो देखा क्या कि गोविंद तो अंतर ध्यान हो चुके हैं। अब खोज करना प्रारंभ करती है। जब खोजते खोजते इधर उधर जाती हैं तो वहां उन्होंने देखा क्या कि एक जगह पर पैरों के चरण चिन्ह आए हैं, जहां पर ध्वज अंकुश आदि चिन्ह, तो समझ गए ये गोविंद के चरण हैं। और उसके साथ में एक और चिन्ह युगल, 2 युगल चरण चिन्ह का दर्शन हो रहा है। उन सब की पीछा करते करते जाती हैं तो एक जगह कुछ पुष्प गिरे हैं, तो गोपियां समझ जाती हैं वो अवश्यमेव यहीं पर पुष्प से कन्हैया ने उस एक किसी गोपिका का श्रृंगार किया होगा। यह जो एक गोपिका की वाली बात है, यही एका गोपिका कोई दूसरी नहीं, अनया आराधितो नूनम, अनया आराधितो नूनम। ये जो अनया है एक वचनांत है, यही वो विशेष गोपी हैं जिनका नाम लेने से शुभदेव जी महाराज छिपना चाहिए। इसलिए यहाँ शब्द जोड़ते हुए राधिका शब्द का स्मरण भी किया और उसे प्रकट अप्रकट के बीच में रख दिया। अनया आराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनय। इसने अवश्यमेव भगवान का विशेष स्मरण किया है, जिसके कारण कि हमें छोड़ करके वो वहां से उनको साथ लेकर के चले गए। धन्या हो नियाल गोविंदा ब्रजरेवा यान ब्रह्मेशो रमा देवी ददुर्मूर्धन्य मुक्तये तस्यामो निरक्षोभं कुर्वन् किच्चै पदान्यत् यैका वृद्ध गोपीनां रहो भूते च्युताधरम्। या एक गोपी को विशेष करके केंद्रित करके गोपियां चर्चा कर रही है कि वह एक गोपी ही धन्य है जो भगवान कृष्ण के साथ जा चुकी है। और कुछ दूर पर ऐसा दिखता है कि जब कंकड़ीले पद आते हैं तो वहां पर भगवान के ही चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, दूसरे चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते। तो ये गोपियां समझती इन कंकड़ीले पगडंडियों पर जब उस गोपिका को पैर में कांटे चुभे होंगे, पत्थर चुभे होंगे, तो गोविंद ने उसे अपने गोदी में लेकर के यात्रा आगे की होगी। इस प्रकार से वहां कुछ दूर पर जाती हैं तो वहां देखा गया एक शिला के नीचे बैठी हुई विलाप करती हुई रासेश्वरी राधिका रानी दिखाई देती है। क्या गोविंद तुम्हें भी चलते चले गए? हाँ, गोविंद यहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब यहाँ सारी गोपियां मिलकर के भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान को याद करती हैं। आइए हम सब भी गोपी गीत का गायन करें, जिस गोपी गीत के गायन के माध्यम से भगवान को रिझाना बड़ा ही सरल है। गोपियों ने भी यही गायन किया, यही श्रीमद् भागवत का मूल तत्व है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रये हरितमीशता दिक्षुतावका वैकुदासवस्वामिचुम्बते शरददाशये साधुजातसा सरसिजोदरा
दासिका परदलिगो विषाजलाभ्यया ज्ञान राक्षसा वैष्णवरुता हेतुकानला शर्मया प्रजा विश्वलोभया ऋषभदेवया रक्षिता नकाल गोपिका नंदनो भवा नकिल देवीरा वंदनात्मने धन साहितो विश्वगोप्तये सकल देवा सात्वतांबुले विराजिताभयं विष्णुदर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भया रजस्सरोरुहा कामकामदं शिरसि देहा श्रीकरग्रह प्रजाजनाधीन वीरयोषिता निजजनस्वया वत्सनास्मिता जलसति भवा किङ्करी स्मनो जलरुहानः चारुदर्शय गणासदेहिना पापकर्षण जडचररुगः श्रीनिकेतन समर्पिता तीर्थराजपुजा विडुकुजेश्वरा विद्येच्छया मधुरया गिरा कल्पवाजया उदमनोजया पुष्करीक्षणा भीकरीरिवा वीरमुद्यते वदरसिद्धुना कायस्वना कावाकथामृतं सात्वनिधृता हरिविदिता कल्मषादना परमङ्गला श्रीमद्भागवता सूरिदासनाम्रासितं प्रियं प्रेमवीक्षणा विहरणं च ते ज्ञानमङ्गला नमस्य समविदो ज्ञाननिष्कुषा भगवन्मना शोभयन्ति जलसियाग्रजा चारयन् पशो नलिनसुन्दर नासिते पदा श्रीरामपुरैः श्रीरदेतिना परिणतापना गच्छति दिनापरीक्षये नीलसुन्दरे वनवर्णना वीरतामृतरजस्वलां दर्शयन् मुहुरे मनसि नस्मरा वीरजते प्रणतकामम् पद्मजार्चिता धरणिवन्दना वीरमापदे बाणपङ्कजा चन्द्रवन्दने श्रवणनासने कर्मजातिहं सुरातनाथनं शोकनाशनं स्वर्गवेणुना पुष्पचुम्बिता वरदानवे मारणं मृगा विदरविन्दना श्रीधराकृता अटातिया भवानिकामना मृगयुगायते पापकर्षता नीलकुन्तला शैवकञ्चिते जडमुदीक्षता
स्तनेषु भीताशने प्रियदने महिकर्कशेषु तेनादवे मनसि तद्व्यथतेन किन्स्वे पूर्वादिभिर्भ्रमदिभिर्भवनायुषा जयति तेऽधिकम् हम तुम्हारी खोज करते हैं। अनुसंधान किसकी कर रहे हैं, चेष्टा किसकी कर रहे हैं? यहां पर गोपियों के बीच में भगवान ने जब अपनी अलौकिक महिमा को इशारे से प्रदर्शित करना चाहा है, अर्थात रास में तो भगवान ने हर एक गोपी के लिए एक कृष्ण का स्वरूप धारण किया और जब बेसुधी से सुधी में आई तो देखी कि अकेले मैं ही नहीं थी, क्योंकि अभी तक अलक्षितो दिमाग किसी दूसरे को नहीं देख रही थी। जब अब होश में आती हैं, खोज प्रारंभ होती है, तो एक और गोपी को खोजती हैं और यहां समझ में आता है कि इस रास में अकेली मैं ही नहीं थी, और भी लोग थे। लेकिन यह मैंने अहंकार कर लिया था कि इतनी सारी गोपियों में यदि पुकार सुनी गई तो सिर्फ मेरी सुनी, और इसी अहंकार का परिणाम यह हुआ कि हमारे साथ में कृष्ण के होते हुए भी ये अहंकार जब नहीं गया तो कृष्ण ने हमारा साथ छोड़। जीव और ब्रह्म के बीच जो सख्यम आत्मनिवेदनों का जो सख्य भाव है, यह गोपियां उस सख्य भाव के माध्यम से कृष्ण की उपासना कर रहे थे। लेकिन अब लगा कि शायद श्याम सख्य भाव की प्रीति की रीति को न जाने कैसे लेते हैं, हमारी दुनिया में तो ऐसे लेते हैं, ये कैसे ले रहा है। तो अलौकिक प्रेम की नीति को समझने के लिए जो आत्मनिवेदनम की जो लीला है या जो उपासना का जो रहस्य है, अब उस आत्मनिवेदन के रहस्य पर पहुंच रहे हैं कि भैया हमने तो तुमसे सांसारिक संबंध या सांसारिक वृत्ति के माध्यम से स्नेह लगाव करके देख लिया, लेकिन तुम हमें छोड़ के चले गए। तो सुनो, हम जानती हैं कि तुम सांसारिक संबंध में रहने वाले नहीं, तुम अलौकिक हो। अच्छा, गोपियां कौन थी? क्योंकि गोपियां सिर्फ एक स्त्री ही मात्र नहीं थी,
भगवान की आज्ञा से जो कई देवांशी थी वे सभी ब्रजमंडल में गोपी बन के आए थे। लेकिन जैसा लीलाधर लीला कर रहे थे तदनुकूल ये सभी संत उसी अनुसार लीला कर रहे, सहयोगी थे। मगर आज उसी में जब परीक्षा की घड़ी आई तो न रह पाई और हृदय की बात निकलती है, जयति तेधिकम जन्मना भज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्त ही। जब से गोविंद आपका जन्म या आपका अवतार यहाँ हुआ है तब से ब्रजमंडल में सदैव इंदिरा अर्थात सदैव लक्ष्मी यहाँ सेवा के लिए उपस्थित हैं। तो हम कौन पामर जी, आपकी सेवा तो सदैव लक्ष्मी ही करती रहती है। जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी स्वयं करने को उपस्थित हैं, उन चरणों की सेवा करने का साहस, चेष्टा या कामना यदि हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात कर। जिस लक्ष्मी की प्राप्ति देवता दानव मानव सभी करते हैं, वो लक्ष्मी आपकी चरण सेवा करती दिखती है। आपके चरणों की सेवा यदि हमने कर ली तो यह कोई अपराध नहीं किया। हम जानते हैं, हम आपको सांसारिक किसी नंदराज के छोरा के रूप में मात्र नहीं मानते। खलु गोपिका नंदन भगवान श्याम, आप सिर्फ यशोदा नंदन ही नहीं है, अखिल देहिना अंतरात्मक, अखिल देहिना अशेष, यानी कि संपूर्ण जितने भी देहधारी हैं उन सब के अंतरात्मा मूल कारक तत्व तो आप ही हैं। हम उस व्यापक रूप से आपको देखते हैं और हमें यह भी पता है, विघन सारथितो विश्वगुप्त ये सखत उदयमान सात्वतां कुले। हम जानते हैं कि विघन सारथितो अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना करने पर आप इस विश्व के गुप्त यानी रक्षा करने के लिए, भूभार हरण करने के लिए, अधर्म के नाश करने के लिए आप यहां आए। मात्र हम आपको एक ग्वालवाल नहीं समझ रहे हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषु नः कंदे गुच्छयम्। ये जो आपके चरण हैं वो कैसे हैं? तो प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। हम जिस कृष्ण को जानते हैं या जिस कृष्ण के प्रति हम समर्पित हैं वो कृष्ण कोई एक मात्र पुरुष मात्र नहीं है। वह अपने शरणागत, अपने प्रणत देहिनाम, जो उनके प्रपत्ति की ओर चला जाए, शरणागति की ओर चला जाए, जो उनको प्रणाम कर ले, उनके समस्त पापों का आकर्षण कर। हरि हरति पापानि भक्तानां, भक्तों के दोष को, जो पाप को जो हर के उन्हें निर्मल निश्चल पवित्र कर दे, सुख शांत कर दे, उस कृष्ण को हम जानते हैं। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। और हम तो, अब आप कहोगे कि जब हम ऐसे लोग हैं तो तुम मेरे चरणों के पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि हमने देखा है कि जो श्रीनिकेत यानी श्रीनिवास जो चरण हैं वो किसके पीछे जा रहे हैं? तो वो नंगे पांव गैया के पीछे जा रहे हैं। तो तुम्हारी लीला हम कहां समझ पाएंगे? तुम में जितनी ऊंचाई है और तुम बड़े सहज से रहते हुए दिखाई देते हो, तो तुम में भ्रम होना सहज बात है। क्योंकि तुम्हारी महिमा जो हम देखते हैं तो चरणों में लक्ष्मी का वास, लेकिन वही तृणचर अनुगम, तृणचर इनका वो जो चलता है गौ के पीछे, अरे मेरी झबरी किधर गई रे, वो अपनी झबरी गैया को खोजते रहते हैं। गैया के पीछे दौड़ने वाले, बछड़े के पीछे दौड़ने वाले तुम ही तो हो। ऐसी अनेकानेक प्रकार से बड़ा सुंदर भाव, चलस यत व्रजाचार यन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीला त्राण कोई सीधती तिनः करिलता मरा कांत गच्छते। जब हम देखती हैं कि आपके चरणों में कभी कंकड़ करती है तो आपके पैरों को कंकड़ उधर करती है और हमारे हृदय को टीस यहाँ पहुँचती है, इतना प्रेम हम आपसे करते हैं। हे गोविंद, आप सदैव
हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहें और हमारे इस भाव को आप समझें कि सूरत वर्धनम, सूरत यानी प्रेम, प्रेम का वर्धन करने वाला। जो आपका ये बंशीधर का स्वरूप है वो कैसा है? वो आप प्रेम को वर्धन करने वाला है। शोक का नाश करने वाला। स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम। जब आप बंशी फूंकते हो ना तो यह दृश्य जो है हृदय में प्रेम और समस्त शोकों का नाश करने वाला होता है। इतर राग विस्मारणम नृणाम इतर वीर रसते अधरामृतम। आपका ये अधरामृत से सृष्ट जो उत्पादित ये ध्वनि है या संपूर्ण इतर राग, ध्यान देंगे, इतर राग अन्य राग को नष्ट करने वाला। विस्मारणम इतर राग विस्मारणम नाम। अन्य राग, अन्य आकर्षण, अन्य चेष्टा, अन्य मोह, अन्य लगाव, इन सब का नाश करके मति को मात्र कृष्ण के चरणारविंदों की ओर समर्पित करती है, आपकी ओर समर्पित करती है आपका यह सुंदर मुरलीधर स्वरूप। ये गोविंद, आप जो हमारी बार बार परीक्षा ले रहे हो, तनिक हमारी ओर निहारा है। पति सुतान वय रात्रि बांधवा अति विलंघ्यते अंति अच्युता। हम अपने पति को, अपने पुत्र को, अन्य सारे सगे संबंधियों को छोड़ते छोड़ते कुछ गोपियां तो अपने शरीर को भी छोड़ करके यहां तुम्हारे सामने आ जाए। अब क्या छोड़े? अब छोड़ने लायक कुछ बचा ही नहीं जो हम छोड़ सकें। गति विदस्तमोद गीत मोहिता कि तब योषित कस्त्यजे निशि। और हम ऐसे आए भी नहीं है। गति विदस्तमोद गृही गीत मान मोहिता, आपके द्वारा उद्गीत, आपके द्वारा जो गाए हुए पुकार, उद्गीत श्रेष्ठ गीत, उसके द्वारा मोहित आकर्षित होकर के हम यहाँ आए हैं। और बड़े धन्य निकले, तुम बड़े वीर निकले कि वयोषिता कस्त्यजन ऋषि। तुम कैसे पुरातन पुरुष हो कि इस रात्रि में स्त्रियों को अकेला छोड़ करके चले गए। अभी तो कह रहे थे कि रात्रि में भूत प्रेत और न जाने घोर सत्व निषेविता, इन सब से तुम्हें डर लगना चाहिए। रजनी ऐसा घोर रूपा, घोर सत्व निषेविता। लेकिन अब तुम बोल गए, वो भूत प्रेत तुम बोल गए, हमें छोड़ दिया कि निशाचर हमें पीड़ित करे, दंडित करे। तुम्हारे बल पर ही हम इस रात्रि में यहाँ थी, लेकिन तुम कैसे निकले, तुम्हें वीर कैसे कहें? यहाँ 4 बार वीर शब्द का प्रयोग हुआ है पूरी गोपी गीत। तुम्हें वीर कैसे कहें? वीर वीर श्रेष्ठ। देव सच्चंद्रा नक्षत्रम खम दिशोर महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण। वासुदेव के ही तेज से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। तो हम कौन है? हम तुमसे ही निर्मित हैं। उसी वीरता का यहाँ ध्यान कराया जा रहा है कि गोविंद, इस रहस्य को हम जानते हैं कि हम तुमसे परे हैं ही नहीं, हम तुम्हारे ही हैं। अतः सांसारिक वृत्ति से हम भी भाव नहीं रखते, और हमारे सांसारिक दोष यदि कुछ हैं तो उसे आप क्षमा करें और हम पर कृपा करके हमें दर्शन दें। इति भोक्त्य प्रगायन्त्य प्रलपन्ते सुचित्रधार। चित्रधार, अनेक प्रकार से गोपियां रो रही हैं। कोई कदम का पेड़ पकड़े हुए हैं, कोई भगवान के चरण धूलि को लिपटती हुई रो रही है, कोई वो जो कहीं कुंज में गिरे हुए पुष्प थे जिसे भगवान ने छुआ था, उसी पुष्प में हे कृष्ण या पुष्प तुमने ही तो लिए थे, आओ ना इस पुष्प से मेरा श्रृंगार करो। इन चरणों की धूलि, इन चरणों की धूलि में जो तुम्हारे ये यव अंकुश चरण चिन्ह है, मैं उन्हें बचा रही हूँ, क्योंकि न जाने तुम मिलो न मिलो, कम से कम तुम्हारे चरण चिन्ह हम ऐसे ही प्राण दे देंगी, ऐसे ही रह जाएंगे, उन्हीं चरण चिन्हों को देखते रह जाएंगे। कन्हैया तुम तो चले गए, तुम्हारे चिन्ह, तुम्हारे अवशेष हम सुरक्षित रखेंगे।
गए तो गए, लेकिन अपने चरण चिन्ह तुम गए, ये कोई गम नहीं, तुम्हारी याद रह गई, ये कोई गम रहा। इस प्रकार से चित्रधा रो रही है, विलाप कर रही है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साहा। एक तो कृष्ण गृहीत मानसा है, जब कृष्ण के द्वारा मन को आकर्षित की गई थी तो रास में पड़ी थी, यानी वहां परमात्मा ने हृदय में प्रेम की सृष्टि की, अपनी ओर आगे बढ़ने के लिए वंशी वादन किया और फिर उस अवस्था की ओर प्रस्तुत करते हैं कृष्ण दर्शन लाल साहा। अब गोपियों के हृदय में उसका उद्घाटन हो चुका है, उसकी प्राप्ति हो चुकी है कि हमें कृष्ण की दर्शन करनी है। अब बुलाने वाला नहीं बुला रहा है, अब ये दर्शन करने के लालसा से, उस लालित्य के साथ उनको बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं। लाली देख में मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान श्याम सुंदर ने देखा ये गोपियां कहीं पर चरण चिन्ह को बचा रही हैं, कहीं कुछ पुष्प को बचा रहे हैं, जो स्मृतियां थी उसका संरक्षण कर रही हैं, और उसी के सहारे कोई आपस में विलाप करते हुए, कोई मोर के पंख को पकड़ के, कोई किसी लकड़ी को बांसुरी समझ करके, इस रूप में यदि गोप्या प्रगायंता प्रलपति, मतलब प्रकृष्ट श्रेष्ठ गायन। सोहम विपाकावसरे मुकुंदा क्रंदान संप्रति अगतिस्तवाग्रे। अलवंदार स्तोत्र, यही क्रंदन योग है। यामुनाचार्य स्वामी इसी अवस्था की बात करते हैं, ऐसे ही रो, यह प्रकृष्ट रोयन है। तो प्रगायंतः, प्रकृष्ट के स्मृति में गाया हुआ होने से इसको श्रेष्ठ गायन कहा। प्रलपंत्यश्च, विलाप कर रही हैं, लेकिन उस प्रलाप शब्द यहाँ आया, विलाप नहीं, प्रलाप मतलब उस प्रकृष्ट की बात, उसकी स्मृति में रो रही है। और उनकी जब भी कोई रोते हैं, विरह जिसकी होती है या लगता है कि वो अब नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में जो माताएं रोती हैं तो उस समय उनके रुदन में एक अद्भुत सी कृति दिखती है, वो अभी भी दिखती है। वो कैसी कृति दिखती है, कैसी रचना दिखती है, तो उसमें रोते रोते उस बच्चे का या उस पति का या उस प्रेमी का या उस संबंधी के बारे में जो उसने जीवन में किया होता है, उसकी स्मृति को वो गा गा के रोते रोते गाती भी रहती है। कुछ कुछ बोलते के अलग ही अवस्था वो रुदन की प्रक्रिया में होता है, अर्थात रोते समय उसके कृत्यों के स्मरण करना। प्रगायन्त्य, गा भी रही है, और प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, कभी कभी गदगद गिरा। कभी बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा कि बोलना चाह रहे हैं मगर नहीं बोल पा रहे हैं, रोने की वो अवस्था। उद्गायति रौद्यति यत्र च, श्रीमद् भागवत में जगह आया, उछल पड़े, अचानक रोने लगे, अचानक कुछ बोल पड़े। कोई कहीं चुप है, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अचानक चित्कार के साथ अपने हृदय की पीड़ का प्रति। कोई रोते 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 अचानक देखते कि गोविंदम नहीं आने वाले, तो अचानक से चुप होकर के पछाड़ जाके गिर जाए। तो चित्तधा, अनेक प्रकार का रुदन हो रहा है, अनेक प्रकार का प्रलाप हो रहा है। सबके होते हुए भगवत कृपा, भगवान की माया से कोई किसी को अनन्योन्यम अलक्षितो ध्यनाः, मतलब एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब विरह की ऐसी वेदना है कि सबके होते हुए सभी रो रही हैं, सभी गा रही हैं, मगर अपने दुख से किसी को फुर्सत हो तब तो कोई किसी के आंसू पोंछे। चित्तधाने करे प्रकार से, भला रोने का भी कोई तरीका होता है कि वो अच्छा रो रहा है तो मैं वैसे रो लूं, वो बुरे तरीके से होता है मैं ऐसे नहीं रोऊंगा। इसलिए चित्तधा शब्द कर दिया कि सभी रो रही हैं। संगीत में एक बार अनुकरण है, हास्य में एक बार अनुकरण है, क्रोध में एक बार अनुकरण है, लेकिन रुदन में अनुकरण नहीं। ध्यान देंगे, हंसने का तरीका किसी को देख करके आप सीख सकते हैं। कोई कहता है अरे भैया इतना मत हंसो, ठहाका मार के, तो आप धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं मुस्कान के साथ।
आवेश में, क्रोध में आपने देखा कि कोई अरे फलना क्या गए थे चाचा जी ने बस डांट के छोड़ दिया था, कुछ बोला नहीं, तो वो रख लिया कि नहीं भैया घर में बस डांट दो, चुप हो जाओ, थोड़ी देर के बाद किसी जगह देखा कि नहीं वो तो उठा के टेबल कुर्सी सब घर में पटकना शुरू करता है, तो हमने भी शुरू कर दिया। इन सभी भाव का अनुकरण नकल है, मगर प्यारे रोना भी कोई सीखता है? रोना कोई नहीं सीखता। जिसके हृदय में जैसी भाव उस प्रकार से वह रोता है, और रोना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, सहज स्थिति है। इसीलिए इस क्रंदन योग ध्यान देंगे, इसलिए यात्राचार्य स्वामी जी ने इस जगह ध्यान दिलाया, सोहम विपाकाव सरे मुकुंद क्रंदामी संप्रति अगतिस्तवाग्रे। रोइए, भगवान के श्री चरणों में रोइए। जब आप रोएंगे तो आपका रोने का तरीका जो एक अलग रूप लेकर के आएगा, भगवान भी कहेंगे बड़ा विचित्र तरीके से रो रहा था। माला शायद आप बनाना दूसरे के अनुसार सीख सकते हैं, श्रृंगार दूसरे के अनुसार सीख सकते हैं, मूर्ति दूसरे के अनुसार खरीद सकते हैं, पुस्तक दूसरे के अनुसार पढ़ सकती हैं, मगर रोना दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि मेरी दादी ऐसे रोती थी तो मैं भी ऐसे रोऊंगी, मेरी सास ऐसे रोती थी तो मैं भी ऐसे रोऊंगी। रोना आपका यूनिक आइडेंटिटी है, वो भाव जो भगवान कहते तुम अपने भाव को प्रकट करो। यू आर ए यूनिक पर्सन, और ईच यूनिक एंटाइटी अपने फीलिंग्स को अपने यूनिकनेस के साथ प्रस्तुति मात्र रुदन के समय कर सकती है। कोई रोता है तो हाथ पटकता है, कोई रोता है तो पैर पटकता है, कोई रोता है तो जबान पटकता है, कोई छाती पटकता है, कोई माथा पटकता है। तो उसी अवस्था में यहाँ का प्रलपंतस्य चित्तधा रुरुदु सुस्वरम, सुस्वरम क्या बात है, रोने का स्वर भी सुंदर होता है। रोने का स्वर, कोई रोता है तो अच्छा रोता है, लेकिन यहाँ लिख दिया गया महामना सुखदेव जी ने सुस्वरम राजन, क्या बात, ये रोना सुंदर लगा। महामना सुखदेव जी कह रहे हैं सुस्वरम राजन, रुरुदु सुस्वरम राजन। एक रावण रोया था। कौन रोया था? रावण भी एक बार रोया, सारा जगत को रुला दिया। कैलाश उठाते समय दब गया। एक गोपियां रोती हैं। रावण के हृदय में क्रोध है, अप्राप्ति का दुख है, अहंकार का दुख है, लेकिन यहाँ प्रेम का दुख है, अनुराग का दुख है, कृष्ण विरह का दुख है। गोपियों ने ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया कि प्रेम की गाथा ऐसे लिख गई कि उस रुदन की धार में बह बह करके कई कृष्ण के श्री चरणों की प्रीति की प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए महामना सुखदेव जी ने लिख दिया रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। और जब इस तरीके से रुरुदु सुस्वरम राजन, खूब आवाज से, अपने अपने मन भाव से, और भगवान को सबका नैसर्गिक भाव प्रिय है। आप अपनी स्तुति से यदि भगवान को रिझाते हैं तो भगवान को आपका स्टाइल चाहिए, अलग स्टाइल। आसामाविर्वच्छोरे स्मयमान मुखाम्बुजं पीताम्बरधरसर्वे साक्षात् मन्मथ मन्मथ। बोल श्याम सुंदर भगवान की साक्षात् मन्मथ मन्मथ। इस बार जो भगवान आए तो मनमथ मनमथा, ऐसे भगवान आए जो मनमथ का मतलब क्या हुआ? जो किसी के मन को मथ दे, अर्थात कामदेव, कामदेव के मन को भी जो मथ दे वह मनमथ मनमथा। ऐसा सुंदर स्वरूप लेके गोविंदा श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने ये वृंदावन संतों की भूमि इसलिए है क्योंकि वास्तविक में संतों के माध्यम से वृंदावन सजा है। आप सभी ने तानसेन का नाम सुना ही होगा, बैजू बाबा का नाम सुना ही होगा,
इन दोनों के गुरु जी का नाम है स्वामी हरिदास जी महाराज। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जब नाद योग के अद्भुत उपासक यानी संगीत के अद्भुत मर्मज्ञ, अब इनके शिष्यों का नाम आपने सुन लिया, तो गुरु ही होंगे। शिष्यों ने तो जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन गुरु ऐसे हुए कि उनके गायन से ठाकुर जी प्रकट हुए, प्रसन्न हो गए, बोला वरदान फकीर बोल रहा है, बस प्रभु आपका दर्शन है। नहीं कुछ तो वरदान मांगना पड़ेगा। तो बोला गोविंद बिहारी जी, मैंने सुना है कि आपका ऐसा स्वरूप था जिस स्वरूप को देख करके सभी आकर्षित होकर स्त्री बन गए। वो महाराज का कैसा स्वरूप था? अब बिहारी जी से न रहा गया, वरदान दे रहा है, तो उस स्वरूप का दर्शन करा। यही जो साक्षात मन मथा काम दिल के भी मन को मत दे, उस स्वरूप का दर्शन कराया। जब उस स्वरूप का दर्शन कराया, फिर बोला भैया ये दर्शन तो अमोघ है, ये तो गोपियों को ही हुआ था और अब तुमको हो रहा है। कुछ इस विषय पर इस अवसर पे वरदान मांगो। स्वामी दास जी महाराज ने कहा, प्रभु यदि देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि जिस रूप में हो इसी रूप में रह जाओ। जिस रूप में दर्शन दे रहे हो महाराज वाले, इसी रूप में आप ऐसे रह जाओ, जिससे कि कलयुग के लोगों को पता चल जाए कि महाराज का कैसा रूप था कि सब मोहित हो गए थे जो देखता था। हमारे गोविंद उसी रूप में स्वतः वहीं पर रह गए। ये कौन रूप है? बोल बाके बिहारी लाल की। ये बाके बिहारी जी वही हैं, साक्षात मन मथ तासामाविर्गुच्छोरे स्मयमानुखाम्बुजा पीताम्बर सगवे साक्षात मनमथ। इसलिए बाकी बिहारी जी का ज्यादा देर दर्शन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्टली बैन। यदि आपने कभी वृंदावन जा करके 3-4 दिन लगातार यदि वृंदावन दर्शन कर लिया बिहारी जी का, तो साफ तय है कि उधार कर्जा लेकर के वृंदावन जाने की आदत खराब हो जाएगी। आदत लग जाएगी ना, वो तो वहीं रहेगा बैठा हुआ, वहां आना पड़ेगा। अद्भुत आकर्षण है। बस 3-4 दिन लगातार उनके दरबार में चले जाइए, तो अपने घर परिवार में यदि घाटा नहीं सहना हो तो जाओ, एक बार दर्शन करो, टिक लगाओ, पुण्य कमाओ, घर चले जाओ। 1 किलो नहीं, 1 मन नहीं, 1 कुंटल पुण्य ले आओ कपार पर ढो करके। लेकिन यदि गलती से बिहारी जी की झांकी 2-4-5 बार लगातार में देख लिया, तो सच्चे जानो जो कह रहा हूं कि उधार कर्जा इधर उधर से तुम्बा फेरी करके भी बिहारी जी के दरबार में जाने की आदत है। बड़ी खराब आदत है, बड़ी भीड़ लगाते हैं। आज भी वो स्वरूप में वही आकर्षण है जो महाराज के समय आकर्षण था। इसीलिए वहां के पंडाल बहुत चतुर है, ज्यादा दिन बिहारी जी से नैना नलड़ी इसलिए पर्दा सट करते रहते हैं, सट करते रहते हैं। साक्षात मन था भगवान श्याम सुंदर वहां प्रकट हुए। और इस बार सिर्फ ब्रजमंडल की गोपियां ही नहीं रही ना, ब्रह्मा जी को कहा धरती लोक की रात्रि हटाओ, ले आओ, ब्रह्मरात्र को लाओ। अब ब्रह्मरात्र आ गया, कई युगों का वरदान पूरा करना था, लिस्ट बहुत लंबी थी। जब भगवान मछली बन करके अवतरित हुए थे तो समुद्र में रहने वाले जितने जलचर थे उन सबने कहा भगवान की प्राप्ति। भगवान ने कहा हो गया, तथास्तु। वो सभी जो जलचर में जो मछलियां थी, मगरियां थी, जो भी कुछ कहिए, ये सभी के सभी को यहाँ आवाहन किया गया। वराह अवतार में जब भगवान ने धरती का उद्धार किया, उस समय
जो जल में उपस्थित सभी जीव थे जो ये लीला देख रहे थे, हिरण्याक्ष से कैसे रक्षा किया, धरती का रक्षा कैसे करे, उन सब ने कहा इन भगवान से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु द्वापर में। उन सभी को कहा चलो राम अवतार में तो अद्भुत लीला हुई, मिथिला में तो दर्शन किया। उन सभी ने कहा मोहे बाल वृद्ध नर नारी, ध्यान दीजिए क्या लिख दिया, मोहे बाल वृद्ध नर नारी, पुरुष और स्त्री सभी आकर्षित हो गए। उन सब की इच्छा हुई कि ये दूल्हा बड़ा जोरदार है, ऐसा ही दूल्हा हम सभी को मिला करे। भगवान कहे अरे भैया इतना अभी इस जन्म में बहुत सारे काम है, फुर्सत का समय कम है, अगले जन्म में। जब वहां से अयोध्या में आए, राम जानकी का दर्शन किया, तो अयोध्यावासी जो देवियां थी उन सब ने भी देखा, जो भाभियां थी सब लोग उन सब ने देखा वाह दूल्हा बड़ा स्मार्ट है, राम जी देखो दूल्हा में कितना प्यारे लगते हैं, ऐसे ही दूल्हा में मिले तो क्या बात है। भगवान ने अयोध्या में भी रहने वाले सब लोग कहा, वे सब भी पहुंच गए। इतना ही नहीं, जब हमारे राम जी वनवास में चले तो वनवासियों की तो स्थिति ऐसी थी, ये जो तपस्वी मुनि थे इन सब ने राम जी के सौष्ठव को, लालित्य को, मृदुता को, सौकुमार्यता को जब देखा, उनके शील गंभीर स्वभाव को जब देखा, तो उन ऋषि गणों ने कहा कि प्रभु यदि आप जैसा दूल्हा मिले तो हम ये भजन छोड़ दें, आपकी पत्नी बने वैसी में अच्छी भलाई है। भगवत भजन में एकांकी जीवन से अच्छा है आपकी प्रेमी बन के जीना। तो उन जितने भी जटाजूटधारी, जितने भी ऋषि संत महंत थे, तपस्वी थे, बैरागी थे, उन सब को भगवान तथास्तु 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 कहते थे। ये सभी के सभी क्या है कि ब्रजमंडल में गोपियां बन के। इतना ही नहीं, ये जो वेद की ऋचाएं हैं, जाहि न पाव वही वेद, भेजुर मुकुंद पदगम श्रुतिभिर विज्ञा। वेद जिसकी व्याख्या करते हैं मगर उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने कहा सरकार इस बार आप प्राप्त विषय हो चुके हैं, अलक्षित अलक्षित क्यों प्राप्त करने के लिए गोपियां आगे बढ़े। इसीलिए भक्ति में गोपियां आचार्य हैं, क्योंकि गोपियों की कृपा से, गोपियों के सुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दंसर लालसा की लीला के कारण ये जो युग युग में जिन्होंने कृष्ण को प्राप्त करने में असफलता प्राप्त की थी, उन सब के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया। इसलिए गोपियां पर आचार्य बनेंगे। प्रमाण पत्र गोपिका कलौ भक्त्या भक्त्या कृष्ण पुरस्थित। गोपियों को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इसीलिए कि युग युग में जो भगवान को प्राप्त करना चाहे किसी कारण नहीं प्राप्त कर सके, यहाँ तक कि वेद की ऋचाएं आ गई कि हम आपकी व्याख्या करते करते नहीं थकते, हम ही से आपकी सब जगह चर्चा चलती है, मगर साथ में एक लगा देता है नहीं इतना ही नहीं, हम भी आपकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाते, हम उलझे पड़े, आपको कब प्राप्त करेंगे। भगवान ने कहा चलो तो चलो तुम भी आओ। 33 कोटि देवता की कौन कहे, चंद्रमा भी स्थिर हो गया बेचारा, बोला कि ठीक है भाई, ब्रह्मराज का ड्यूटी लग गई है, पूर्णिमा यहीं पर लगी रही। भले बुरे बचे थे कैलाश में महादेव, वो अभी बेचारे पार्वती जी चल रही श्रृंगार करने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कहाँ जा रही हो आप, तो हम भी चले गए। तो वहां कोई पुरुष नहीं जाता, तो चलो स्त्री बन जाते, तो वहां भी वो चली गई। जितने नदी हैं, तीर्थ हैं, तप हैं, व्रत हैं, जिन के बारे में पुराणों में कथाएं हैं कि ये सभी भगवत सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकी, उन सब के लिए सीजन ऑफर मिला। गोपियों की स्तुति पर भगवान प्रसन्न हो गए, साक्षात मन सब, और सब ने स्थित्व को स्वीकार किया। लेकिन अद्भुत घटना क्या हो गई, ये जो काम देवता अनंग वर्धना ये खुश हो गया, वो मेरा नाम लिया गया है, निशम्द गीतम तद अनंग वर्धनम।
अनंग का मतलब विदेह की अवस्था, शरीर से अलग सोचना, वैराग्य की अवस्था के वर्धन। लेकिन कामदेव ने सोचा मेरी चर्चा की गई है, मैं आऊंगा। अनंग, अनंग मतलब कामदेव ने उस अवस्था की प्राप्ति। अब कामदेव पहुंच गए। एक्चुअली हुआ ये था कि राम जी के पास भी कामदेव पहुंचा था। राम जी जब, ध्यान से घर में जाके रामायण पढ़िएगा, जब राम जी विश्वामित्र के साथ चले तो दिखाया कि राजा जनक जो विदेह थे, जिनको सांसारिक श्रृंगार से मतलब नहीं था, उनके महलों को देख करके राम जी आकर्षित हो रहे हैं। अब राम जी को लगा कि भाई ये महल ईंटा पत्थर भी बड़े हमें सुंदर लग रहे हैं, क्या बात है। तो देखिए जिधर राम जी की दृष्टि पड़े उधर कामदेव अपनी माया छा दे। सरकार ने देखा ये मानेगा नहीं, जान गया है कि मैं यहाँ ब्याह करने आया हूँ, तो कामदेव अपनी लीला चला गया। धनुष जगह सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, कि जनकपुरी जाना है तो बड़ा हर्ष दिखाया। न ममले वनवास बुद्धदा न हर्षाभिषेक दस्तदा मुकाम विजय गुणनंदन। वह जो भगवान का मुख है राज्याभिषेक को की चर्चा पर भी हर्षित जो नहीं हुआ, वनवास पर भी जो चेहरा मलान नहीं हुआ, वह धनुष जग के लिए हर्षित हो गया था। क्यों? प्रीति पुरातन लखई न कोई, क्योंकि वहां जानते थे। कामदेव ने ऐसी अवस्था देखी तो कामदेव ने उसमें अपनी माया छाया। अंतिम में राम जी सरकार ने देख लिया, ओ ये कामदेव की लीला, अच्छा बताता हूँ। तो उनको निष्प्रभावित करते हुए जब जनवासे से मंडप की ओर गए तो जो घोड़ा इनको मिला है, वहां देखिएगा रामायण जी पर कामबाजी लिखा है सर, यानी कामदेव को घोड़ा बनाया, उसको नाथा और उसी पर टिक 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 करके चले। तो बेचारा कामदेव वहां हार गया, बोले तो राम जी ने मुझे घोड़ा बना दिया और चाबुक दे दिया। अब कामदेव ने यहाँ देखा मौका मिला है, इस बार तो सबको कॉल कर आइए 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 आइए। अब एक कृष्ण और इतनी सारी गोपियां, अब उसको क्या मालूम। एक को हम बहुत श्याम तथा अकल्पित अंशियत इदम विश्वम, जो एक कल्पना की तो सारे सृष्टि की रचना करनी, उसको महाराज में एक की जगह करोड़ बनने में कितना देर लगेगा। लेकिन कामदेव ने उसका मौका मिला, कामदेव भी मैदान में पहुंच गए और एक गोपी बन करके भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा वाह, राम के समय भी आए थे जनाब, घोड़ा बनाया था, इस बार क्या बनाऊं सो बता। खूब खिलाया है कामदेव। तो महाराज प्रारंभ है, आइए हम सभी महाराज की झांकी का गायन करें। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गंगा के नीर तेरे रास रचो है, 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 गंगा के नीर तेरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, नचे नचे वाले नचे, गोपी नचे वाले नचे, गोपी नचे नचे भजन।
ब्रह्मा नचे विष्णु नचे ब्रह्मा नचे विष्णु नचे ब्रह्मा नचे विष्णु नचे ब्रह्मा नचे विष्णु नचे ईश्वर भगवान की जय जय श्री राम। भगवान श्याम सुंदर ने महाराज स्वचन के माध्यम से अनेक जन्म जन्मांतर से उपस्थित जो जीव भगवान की प्राप्ति करने में असफल रहे, उन सभी को संबंध भक्ति के माध्यम से स्वीकार किया
तत्पश्चात कंस अभी भी लगा पड़ा है और बड़ा सुंदर बाबा तुलसी ने लिखा है, बंदों खल गन सदिबाएं जे बिनु काज दाहिने हो बाएं। कुछ लोग हम लोगों को समाज में ऐसा दिखता है कि उनको कोई काम काज नहीं रहता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और वो भी मिर्च मसाला के साथ। जे बिनु काज दाहिने हो बाएं, ऐसे खल, ऐसे दुष्ट। अब छोटो सो छोरा है, वृंदावन में आनंद ले रहे है, दे रहे है, वहां के पीछे ये कंस की माथा जो है खराब है गई और पीछे पड़ा रहा। कंस को कुछ नहीं समझ में आया, तो कंस ने अपने मंत्रिमंडल में बैठ करके विचार किया। क्रूर चाचा से कहा, ताऊ आप जो है सुझाइए और कृष्ण को बुला करके ले आइए, यहाँ यज्ञ कराएंगे और इस यज्ञ में उसको पकड़ करके सब लोग मिलकर मार देंगे। अब यद्यपि अक्रूर राजाज्ञा के अधीन है, कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण का अनिष्ट नहीं चाहते हैं, फिर भी राजाज्ञा के अधीन होकर के बात तो वही करनी पड़ेगी। तो सब गोविंद पर छोड़ करके अक्रूर जी आगे बढ़ रहे हैं। इधर साथ ही साथ उसके पहले केशी नामक के कसुर घोड़े के रूप में वह पहुंच गया वृंदावन, और इन असुरों को ये पता नहीं था कि भगवान को अपने धाम में किसी का वध करना अच्छा नहीं लगता। और ये तो एकदम जमुना किनारे पहुंच गया। भगवान ने किसी को अपने धाम में वध नहीं किया है। अब ये केशी है असुर, लेकिन घुस गया एकदम भीतर, बॉर्डर आदि क्रॉस करके एकदम केशी घाट मध्य में। भगवान ने देखा ये तो भला बड़ा बढ़िया जगह में चला है, क्या करें, वो पकड़ा और पकड़ करके घुमा करके उसको वृंदावन से बाहर फेंक दिया। और इस प्रकार से केशी का वध करने के कारण भगवान का नाम केशव था। इधर अक्रूर जी वहां पहुंचते हैं। अक्रूर जी वहां जब पहुंचे हैं और ये संदेशा लेकर के कि कृष्ण वसुदेव को निमंत्रण है धनुष यज्ञ देखने के लिए, नंदराज थोड़े उलझन में हैं, लेकिन कृष्ण बलदाव दोनों तैयार हो जाते हैं कि चलिए हम सभी को वहां चलना है और चल करके माता देवकी पिता वसुदेव को कारावास से मुक्त भी करना है। इस उद्देश्य के साथ यह प्रस्ताव स्वीकार किया। जब आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में गोपियां उन्हें रोकती हैं। भगवान उन्हें यह वचन दे के जाते हैं कि काम होते ही लौट के आऊँगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिसकी कथा बखान ही अंत हो, उसका काम, उसका कर्तव्य कब अंत हो जाए। इस प्रकार से भगवान जो है सो अनंत यात्रा की ओर चल पड़ते हैं। बीच में यमुना जी में स्नान कर रहे हैं क्रूर जी। जब डुबकी लगाया है तो देख रहे हैं भीतर भगवान को और बाहर देख रहे हैं तो भी भगवान को, बड़ा अचरज में पड़े हैं। तो भगवान ने उन्हें वहाँ भक्ति का वरदान लिया और तत्पश्चात आगे की यात्रा की। अगले दिन भगवान स्वयं चलते हुए यात्रा करते हुए जाना चाह रहे हैं। एक धोबी है, वस्त्र का पोटली है उसके पास, बढ़िया सुंदर वस्त्र है। भगवान ने उससे वस्त्र मांगे कि भैया वस्त्र कुछ दे दे, लेकिन वो धोबी कहता है ये राजशाही पोशाक है, तुम गांव से आए हो, तुम क्या इसको धारण करोगे, आदि आदि ऐसी बातें दाऊ के साथ जाकर के भगवान ने एक प्रसादी बढ़िया लगाई और गोविंदाय नमो नमः किया और अपना वस्त्र आदि ले लिया। अब जो है बड़ा सुंदर श्रृंगार है,
सबसे पहले नीचे का वस्त्र पहना। अब भगवान कोई बहुत बड़े बूढ़े तो थे नहीं, 11 वर्ष की अवस्था में भगवान उधर की यात्रा कर रहे हैं। अब 11 साल का छोरा, कितना बड़ा शरीर, लेकिन कपड़ा भाई मामा के धन में तो अधिकार होता है, या तो मामा ऐसे दे दे या वैसे दे दे। तब से डरते हैं लोग। और एक कहावत है कि भानेज को जो है, भांजा को जो है डांटने से डरता है कि यदि भांजा को डांटोगे तो बुढ़ापे में हाथ थर थर करेगा। अरे हाथ थर थर करेगा कि डांट के देखा है कंस ने क्या हो गया उसका, सो तो वही जानता है। तो इसलिए भांजे से लोग जितना दुलार करते हैं तो डरते भी। चतुर लोग भांजे को अपने बगल में नहीं रखते, क्योंकि पास में रहेगा कभी डांटेंगे भी, और डांटने में वो डर बुढ़ापे में हाथ ऐसे ऐसे करेगा। इधर है कि नहीं, ये लोकाचार में बात है कि भांजे को डांटो मत, वरना बुढ़ापे में बहुत कष्ट होता है। मामा के धन पे थोड़ा अधिकार होना चाहिए। मनु जी ने भी कहा कि बेटियों का धन पे अधिकार है, ले लिया धीरे से। अब नीचे वाला कपड़ा देखे तो साइज तो बढ़िया तो है, कपड़ा क्वालिटी ठीक है, लेकिन फिटिंग नहीं है। फिर भी जैसे तैसे अब ले लिया है तो धारण तो करना ही। तो भगवान ने नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ जोड़ तोड़ करके लपेट लिया, और ऊपर से जो उसको भी लगा हाथ वाथ घुसा करके। जमीन गांव में बहुत है, कभी खेती देखे हैं? खेती देखने खेत में गए कि खाली जमीन है? खेत में क्या होता है, एक बांस ऐसे और एक बांस ऐसे ऊपर से मटका, उसमें 8 नाक मुंह बना लिया और उसको एक कपड़ा पहना गया। अब भगवान का जो हाथ वाला कपड़ा तो जमीन में सट रहा था, तो भगवान ऐसे कर, भैया कैसे लग रहा हूं? अरे कन्हैया कपड़ा बहुत सुंदर है, बड़ा स्मार्ट, चमक रहा है, चमचम कर रहा है। भैया तुम्हारे में भी बड़ा लाइट है, लेकिन लाइट का नीचे करने से मिट्टी लग जाएगा। बढ़िया कपड़ा है ना। और माँ तो डांटती रहती है कि हमेशा धूल दूसरे करते हैं। देखो भैया, शहर में हम लोग घूम रहे तो थोड़ा सा वी नीड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल दिस थिंग्स, सो सम कर्टसी शुड बी मेंटेन। अब ऐसा यहाँ धूल कौन झाड़ेगा? भैया तो घर में झाड़े, यहाँ कौन झाड़ेगा? झाड़ने वाले किसी को भेजी नहीं भैया ने। तो वैसा है कि यहाँ अपने धोना पड़ जाएगा, इसलिए कपड़ा संभाल ले चलो। तो कौआ को भगाने वाला बन करके भगवान राम कथा सुंदर कर पारी, संशय विहग उड़ाव बिहारी। सारे संशय को दूर करने के लिए भगवान एक लीला अद्भुत कर। अब यहाँ दर्जी ने देखा भैया लड़का भी सुंदर है, कपड़ा भी सुंदर है, लेकिन मैचिंग नहीं होने से कौआ भगाने वाला लग रहा है। ए भैया, अरे सुनो ना, भगवान ने कहा एक को बुलाए थे तो उसको थप्पड़ देना पड़ा था, ये बुला रहे, ये क्या देगा, ये कुछ मांगेगा तो नहीं। भगवान दूर से कहते क्या बात है भैया, तुम वही जानो क्या? अरे ना तो ना जानो, जो तेने ले रखी है वो मैं जानू। और मैंने काले रखी है, अरे जो पहन रखी है, मैं दर्जी हूं, मैं कपड़े की बात चालू करा। भगवान चले गए। अब मथुरा नगरी जो थी, जो बच्चे परदेश जाते हैं उनसे पूछिए माँ की स्थिति क्या होती है कि जिस दिन अपने से पहली बार कपड़ा धो के प्रेस करना, या फिर जो है कोई जुगाड़ नहीं है, घर में कुछ बनाना है, कुछ बनाना नहीं आता, फोन करके पूछते माँ चाय कैसे बनती है, उसे वो बात जीवन भर याद रहती है कि पहली बार निकला तो सही, जेब में माल था, लेकिन अब वो नहीं, ये समय घर में बनाना है। तो जब पूछता है माँ से, माँ चाय कैसे बनेगी, रोटी कैसे बनेगी, भात कैसे बनेगा, चावल दाल कैसे बनेगा, वो जो उसका जो टेंशन रहता है, उस टेंशन को जो माँ दूर करती है ना, वो बहू कितना भी कान फूकते रहे, मंत्र आकर्षण विकर्षण स्पंदन उच्चाटन, कोई मंत्र काम नहीं करता है, क्योंकि पेट का सवाल माँ दूर करती थी। अब कन्हैया को माँ हमेशा टिप टॉप 8 बार तो कलेवा कराती थी। अभी नगरी में 8 बार कौन पूछे, एक बार में रात की थाली भरे लग जाए, लेकिन मुंह का वो पूछा, हाथ छूटा नहीं कि कन्हैया को फिर से एक टाइम, चल कन्हैया हाथ में पोंछ देती हूँ, फिर से नया मेकअप, फिर भोजन, फिर थोड़ा देर में गया, मेकअप की एक लकीर छूट जाए, फिर से बदल करती।
पहले रसिकाचार्य हुआ करते थे जो भगवान का श्रृंगार किया करते थे या झांकी का श्रृंगार करते थे, उसका नाम होता था रसिकाचार्य। एक महात्मा जी थे जयपुर में, उन्होंने झांकी लगानी थी, उनकी यही बीमारी थी। श्रृंगार भी अद्भुत करते थे, लेकिन एक लकीर खराब हो गई तो पूरा मेकअप उतार दिया। अब तो बहुत बड़े बड़े उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक बार जयपुर में उन्होंने कोई मंडली लगी थी कि झांकी लगाना है। अब वो मेकअप करते, संजोग दुर्योग कहिए जो कहिए, वो कहीं कहीं उनका मेकअप खराब हो जाए, वो पूरा धोते उसको। ये ठीक यानी शुभ मुहूर्त में नहीं शुरू किया, मेकअप खराब। इधर जनता हल्ला कर रही है, कैसा आ गया महाराज, वो झांकी ला नहीं रहा है, झांकी ला नहीं रहा है। भाई लोगों को तो पैसा का गुमान होता है, महाराज हमने इतना बड़ा आयोजन किया, तुम तो कमरे में नाटक कर रहे हैं। अरे सुनो, ये जो नीचे हल्ला कर रहे हैं ना, ये किसी नेता के यहाँ काम जब पड़ता है तो 10 दिन में आकर रगड़ते हैं, किसी डीएम के यहाँ कोर्ट कचहरी में सालों रगड़ते हैं ना। और ये दर्शन किसका करने आए हैं? 14 भुवन एक भुवनपति राम जी का दर्शन करने के लिए घंटे 2 घंटे इंतजार भी नहीं करेंगे, तो इनके लिए मैं अपना राम जी उतारने वाला अब क्या तो चले जाए, वो अपना पैसा अपने पास हो। लेकिन साहब जो स्वरूप सामने आया, उपासना का फल, उनकी मूर्ति सामने आते, उनकी झांकी सामने आते ही लोगों की आंखों से आंसू आ जाया करते थे। जो रसिक लोग रहते थे उस दर्शन के स्थिर बैठते थे। जो नवसिखुआ भक्त थे, नया जोगी बहुत मंत्र मानता है, प्रेम चोले भक्तवत्सल भगवान की, नया जोगी बहुत मंत्र तंत्र मानता है। अतः भगवान की उपासना का अद्भुत रहस्य, उस दर्जी ने बुलाया, भगवान से कपड़े दे दो, तो कहेंगे एक को प्रसादी दिया तो कपड़े लिया, और ये दर्जी तो दे भी कुछ नहीं रहा है, बस कपड़े क्यों दे तुम्हें, किस बात के कपड़े दे, इसके बदले तुम क्या दोगे, व्यापार करो। दर्जी ने कहा सुनो भैया, तुम देखने में बड़े सुंदर सलोने लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, ये कपड़ा भी प्यारा है, लेकिन तालमेल नहीं बैठ रहा है। यदि तुम ये कपड़े दे दो तो मैं फिटिंग विटिंग कर दूँ, बढ़िया लगोगे, कपड़ा भी सुंदर लगेगा और तुम तो जबरदस्त लगोगे, फिर ये दुनिया तुम्हारी नजर उतारेगी। बोला वैसा मेरा मेकअप करोगे, बिल्कुल फिट कर देंगे। अब तो साहब दर्जी ने कपड़े उपड़े काट के फिटिंग कर दी। इधर दर्जी उनके कपड़े वपड़े काट करके फिटिंग करता, उधर भगवान उनके जो भाग्य की रेखा है उसको काट पाट के फिटिंग कर रहे थे। दोनों फिटिंग एक बार तैयार हो गई, दर्जी ने कपड़ा फिट किया और भगवान ने उसकी तकदीर को फिट कर दी, अपनी भक्ति उसको प्रदान की। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान ने। अब कपड़ा अच्छा, लेकिन मुखमंडल वैसे ही पसीना लगा हुआ है, टप टप चूरा, मुंह कौन निहारे, मुख कौन निहारे, मुख तो मां निहारती है। एक एक केस पे नजर रहता है मां का, पत्नी नहीं निहारती वैसा मुख जैसा मां निहारती है। उतरी हुई आंखें शायद पत्नी न पहचान पाए, लेकिन मां पहचान जाती है टेलीफोन पर बात करते समय। क्या रे आज तबीयत कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या बात है, तू तो ऐसे नहीं रहता, आप कितना भी झूठ बोलते रहो। माँ जिद करती है नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, तो नहीं ऑफिस में किचकिच हो गई तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, नहीं तुमने जो बहुरानी बढ़िया वाली लाया है ना उसने मेरा माथा हिला दिया, कुछ तो है, वो पकड़ लेती है कहीं प्रॉब्लम है। तो माँ मुँह निहारती थी, लेकिन एक कुबड़ी आई, उसने भी मुँह निहार दिया। कुबड़ी ने भी रोका, भगवान को चंदन लगाया, सुंदर मेकअप कर दिया। भगवान ने उसके चरणों में अपना चरण रखा और ठोड़ी में हाथ लगा करके सीधा कर दिया। कुब्जा अत्यंत ही रूपवती हो गई, यौवनावस्था को प्राप्त हो गई, बड़ी ही सुंदर आकर्षक स्वरूप को उसने प्राप्त किया। निमंत्रण दिया तो भगवान ने कहा अभी नहीं, बाद में आएंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान हमारे गोविंद दोनों जो है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट कैसे, कन्हैया जी हमारे काले और दाऊ जी हमारे गोरे। अब दोनों युगल स्वरूप जो है मथुरा में चले और दोनों गलवहियाँ दे करके आनंद के साथ मथुरा में घूम रहे हैं।
तो कहीं पर कुबलिया पीड़ हाथी स्वागत के लिए तैयार है। ये कुबलिया पीड़ हाथी कौन था? ये कुबलिया पीड़ हाथी को सूंड से पकड़ करके जब घुमा करके पटक दिया था, तब जरासंध ने माना था कि ये बड़ा वीर है और अपनी 2 बेटियों का विवाह कंस से करा दिया। कंस ने दिग्विजय किया उस समय कुबलिया पीड़ से, उसका युद्ध हुआ और वो कुबलिया पीड़ को दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया। उस कुबलिया पीड़ को जैसे भगवान ने पटका, चाणक्य मुष्टिकादि से युद्ध हुआ और इन सब से विजय प्राप्त करते हुए भगवान जाते हैं, उस धनुष का भंजन करते हैं। धनुष का भंजन करने के पश्चात दरबार में जाकर के कंस के छाती पर कूद करके चढ़ते हैं और अपने मुष्टिका प्रहार से कंस का वध करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। इधर कंस के बाद, वध के बाद सबको मुक्त किया गया है, कारावास से निकाला गया और कारावास से निकालने के पश्चात बढ़िया सुंदर राजा उग्रसेन का अभिषेक आदि करके उनको राजगद्दी दी गई। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि इस प्रकार से एक बार की बात है, भगवान अपने महल में बैठ करके बाहर देख रहे हैं। भगवान अपने खिड़की झरोखे से बाहर देखते, बाहर देखते देखते भगवान श्याम सुंदर की लीला ऐसी आई कि तभी उद्धव जी वहां पहुंच जाते हैं। उद्धव जी ने देखा कि भगवान उदास हैं, क्या बात है। भगवान के पास गए और धीरे से बैठे। प्रभु ऐसे उदास क्यों हो? कामन मनस्काम प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्ठ मात्मानं मनसा लोक धर्माश्च मदर्थे उद्धव, ये मथुरा नगरी तो बड़ी है, बड़ा वैभव है, बड़ा ऐश्वर्य है, लेकिन एक बात कहूं उद्धव, ब्रज मोहि विसरत नाही। उद्धव, ब्रज मोहि विसरत नाही, मुझे ब्रज नहीं भूलता। ये वो लोग हैं तामन मनस्काम प्राणा, उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं, उनका कर्म मैं था, उनका परिणाम फल मैं था। मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गतः, उनका मत तो समझो मेरे पास कैद है। इस खिड़की से मैं उस रास्ते को निहारता रहता हूं। उद्धव, ये आज एक दिन की बात नहीं है, मैं लगभग रोज इस झरोखे से उस मार्ग को निहारता हूं जो मार्ग वृंदावन को जाता है। सुनो, मेरा एक संदेश आने के चले जाओ। वे सभी मुझे याद करते होंगे। अब भगवान उस संदेश को लेकर के जाने के लिए उद्धव को कहते हैं, उद्धव जी उस संदेशा को लेकर के नंद बाबा के पास, यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया बूढ़ी से जैसे तैसे बढ़िया राग रसोई बनाई, भोजन आदि कराया और उनसे कहा, नंदराज ने अपनी सारी बात करे, उद्धव जी क्या कहते हो? कृष्ण ने जो जो लीलाएं की हैं वो सभी लीलाएं बार बार याद है। कृष्ण के चरित्र का गायन किया। मैं यशोदा भी ऐसी ही कुछ बातों को कहते हुए समय व्यतीत करते हैं। तो उद्धव जी उनको कहते हैं, योवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहि नारायणाय
अरे मैया, ओ बाबा, आप दोनों का जीवन बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि नारायण है अखिल गुरु, जो अखिल गुरु नारायण है, जगत गुरु नारायण है, उनमें आपकी ऐसी मति है। वही परमात्मा अलग अलग रूप में आकर के लीला करता है। इस संसार के सभी दुखों को दूर करने के लिए वही परमात्मा ने कंस का वध किया है, अब उग्रसेन को राजगद्दी दी है। उसकी लीला ही गजब है। वह न किसी का माता है, न किसी का पिता है, न किसी से उसका कोई संबंध नहीं। क्रीडार्थ सो विसाधूना परित्राणाय कल्पते, या तो साधुओं की रक्षा करने के लिए ही वह किसी का पिता, किसी का माता, किसी का भाई, किसी का बंधु, अलग अलग संबंधों को स्वीकार करके वो इन क्रीड़ाओं, इन लीलाओं को करके अपने कर्तव्य को संपादित करता है। मेरी बात मानो, जिसे आप अपना पुत्र कहते हो, सर्वेषामात्मजो यात्मा पिता माता च ईश्वर, वो जो है सभी का आत्मज है, सभी का माता है, सभी का पिता, सभी का ईश्वर है, सिर्फ आपका ही पुत्र नहीं है। इस तरीके से सांत्वना देकर के रात बिताई गई। इधर सवेरे सवेरे जो गोपियां जल आदि लेने के लिए चलती हैं, तो उन सबने देखा, क्या देखा कि नंद बाबा के द्वारे फिर से मथुरा का रथ आया है। अरे ये अक्रूर तो फिर नहीं आ गए। इनका नाम तो अक्रूर है, मगर इनके कर्म सारे क्रूर हैं। पहली बार आया था तो हमारे ब्रज प्राणनाथ मनमोहन गिरधर श्याम सुंदर को ले गया, अब आया है तो ये क्या करेगा। वहां गोपियां पहुंचती हैं। गोपियां जब पहुंचती हैं तो उद्धव को देखा है, उद्धव जी से उनका संवाद होता है। भगवान कृष्ण के बारे में बताती हैं, उद्धव जी भगवान के बारे में बताते हैं, और इस प्रकार से आपस में एक सुंदर संवाद चलता है। उद्धव जी बार बार गोपियों को यही समझाना चाह रहे हैं कि अरे गोपी, वो जो भगवान श्याम सुंदर हैं, वो सभी दान, व्रत, जप, तप, होम, नियम, ये जितने भी करते हैं, ये सभी व्यर्थ हैं। भक्ति मात्र से ही गोविंद की प्राप्ति की जा सकती है। इनके रूप में तुम आदर्श रूप में हो। और संवाद होता है। पहले उद्धव जी उनको वेद वेदांत की बात से भगवान की परम सत्ता, जगत नियंता के रूप में प्रतिपादन करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन गोपियां तो यही कहती हैं कि पता नहीं तुम्हारा मथुराधीश कैसा हो गया, तुम्हारा कृष्ण कैसा है। हमारा कृष्ण तो वही है जो हमारे स्मृति में बना रहता है। एक बार उद्धव जी वहां रहने लगे तो उन्होंने देखा क्या कि गोपियां आपस में अठखेलियां करती हैं, एक दूसरे से चर्चा करती हैं कि कन्हैया, एक बार मैं ऐसे जा रही थी तो कन्हैया ने मेरी मटकी ऐसे कंकड़ी से पत्थर मारे, तो कोई गोपी कन्हैया बन जाती, छिप जाती पेड़ों के पीछे, और कोई गोपी मटकी लेकर के जाती, और जैसे ही कन्हैया बनी हुई गोपी कमर में भेंटा, मयूर पंख धारण किए हुए कंकड़ी लेकर के उस जल ले जाती हुई गोपी पर एक पत्थर मारती, और जब पत्थर मारती मटका फूटता तो बाकी सारी गोपियां मिल करके कहती, पकड़ो पकड़ो कन्हैया को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और दौड़ती। जब वो कन्हैया बने हुए गोपी को पकड़ लेती तो पछाड़ खा खा करके रोती, अरे कन्हैया आओ ना, ऐसे ही मटकी पकड़ो ना, ऐसे ही मटकी फोड़ो और हम ऐसे ही तुम्हें खोजें। तुम्हारी
क्या करे मोह तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोह रुकने दे
गोपियों की स्थिति को देख करके उद्धव हतप्रभ हैं कि जिनकी स्मृति में ही कृष्ण का दर्शन हो रहा, जिनकी स्मृति, जिनकी याद ही वो शक्ति है। ये भागवत और कुछ नहीं, गोपियों के याद जो संजोए हुए हैं उनकी स्मृतियां ही तो श्रीमद् भागवत। उद्धव हतप्रभ है, उन यादों में ही उन्हें कृष्ण की झलक होने लगी। धन्य धन्य है उद्धव। वंदे नंद व्रजस्मीरान् पाणेनोऽभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद व्रजस्त्रीणां, नंद के व्रज की गोपियां धन्य हैं, इनके चरणों की धूलि बार बार मेरे मस्तक को सुशोभित करें, समलंकृत करें। जिनके संबंधित हरियासाम हरि कथोद्गीतम, इन्हीं के साथ संबंधित जो हरि कथा है, पुनाति भुवनत्रयम्, ये तीनों लोगों को पवित्र करें। आसा महोत्करण विषामहं स्याम वृंदावने किमपि वल्लभलतमुषधीनां, वृंदावन में लता पता
ही सही बन जाऊं, जिनसे केन गोपियों के तृण धूलि से बार बार अभिषेक हो। अत्यंत सुंदर यह भाव। इधर कंस के मर जाने पर अस्थि और प्राप्ति जो दो बेटियां थीं, कंस की पत्नियां और मगधराज की बेटी, वे रोते बिलापते पहुंच गईं मगधराज। कहते हैं वहां जरासंध को जब ये पता चला तो उसने पूरा निर्णय कर लिया कि अब जो है कृष्ण का वध करने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। यहां पर बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण के भाव में श्लोक भावना सुखदेव जी ने गाया है। चिंतयामास भगवान हरि कारण मानुष तद्देश कालानुगुणं स्वावतार प्रयोजनम्। कारण मनुष्य कपट मनुष्य, यानी भगवान मनुष्य नहीं है, किसी उद्देश्य के लिए मनुष्य बने हैं। कपट वो उनका रूप है, कई रूप धारण कर सकते हैं, तो मनुष्य इसलिए कपट मनुष्य कारण मनुष्य हो सकता है। स्वावतार प्रयोजन, अपने अवतार का प्रयोजन देखा भगवान ने, यही हम वृंदावन और मथुरा में रह करके यही करते रहेंगे या कुछ और भी मेरा उद्देश्य है। तो उन्होंने समझ लिया यह जो अस्थि प्राप्ति गई है जरासंध के पास, यहीं से मेरी लीला प्रारंभ होने वाली है, जिस हेतु मेरा यहाँ आगमन हुआ है। अब तो कहते हैं कि 17 बार विजय प्राप्त करके चला गया वह भगवान। 17 बार विजय प्राप्त किए, जरासंध को छोड़ दिए और लौटता चला गया। लेकिन 18वीं बार उसने तो ऐसा कर दिया कि ब्राह्मणों को बैठाया कि मुझे विजय की प्राप्ति चाहिए, यदि नहीं मिला तो तुम सब मारे जाओ। इधर नारद जी को ना कुछ रहा गया, तो नारद जी वहां पहुंच गए काल यमन के पास, और नारद जी वहां जाकर के उन्होंने उसको कहा कि तुम इधर उधर क्या, तुमको बड़ा युद्ध करना है तो थोड़ा चले जाओ, वहां मथुरा में बैठा है कृष्ण, बड़ा बलवान है, सुनते हैं बड़े बड़ों को पटक देता है, यदि तुम उससे जीत जाओ तो तुम मानेंगे तुम बहुत बड़े योद्धा हो। उधर से नारद जी ने उसको माथे में थोड़ी दबा दी। अब काल यमन उधर से चले आए। अब भगवान उधर जो है समुद्र से प्रार्थना करते हैं, और उनसे प्रार्थना करके अपने लिए भूखंड उन्होंने मांग लिया कि भैया मेरी व्यवस्था करो, मैं थोड़ी देर में यहाँ आने वाला हूँ। इधर भगवान श्याम सुंदर जो है बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किए हुए हैं। जो मैंने कल आप सभी से चर्चा किया था, भगवान कभी 2 भुज कभी चतुर्भुज। वासुदेवो यविदे पुमान् चैवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजो रविन्दाक्षो वदनायति सुंदर। भगवान चतुर्भुजधारी स्वरूप में। और इधर काल यमन जब आया तो भगवान दौड़ते 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 कहाँ, सोचे कि इससे कितना भागा जाए, तो एक गुफा में घुस गए जिसमें मुचकुंद शयन कर रहा था। अपना पीताम्बर लिया, मुचकुंद को लेटा दिया, और मुचकुंद को लेटा करके भगवान जो है किनारे पर पहुंच गए। वो जो आपने कथा सुनी थी मानधाता की, जिसने बचपन में इंद्र का उंगली चूसा था, उसी मानधाता का बेटा है ये मुचकुंद, जिसने देवासुर संग्राम में जब विजय प्राप्त करा दिया तो उस काल खंड में उसके परिवार के सब लोग काल के गाल में जा चुके। तो उसने बोला मैं क्या करूंगा, किससे बात करूं, कैसे बात करूं। कहा तुम आराम ही करो, थक गए, सोने गए। तो वरदान दे दिया कि जो तुम्हें जगते ही तुम जिसको देखोगे, जो तुम्हें नींद में उठते ही उसका भस्म हो जाएगा। बस अब वो काल यमन जाता है, पीताम्बर चढ़ा, क्या सोया है, जैसे कैसे उठो उठो किया, पीताम्बर सरकाई, उठो किया, और वो मुचकुंद उठे, और मुचकुंद का उठना और काल यमन का भस्मभूत होके गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान की मुचकुंद ने स्तुति की है, स्तुति करके भगवान ने उन्हें वरदान दिया
और इस प्रकार से इधर जब दोबारा 18वीं बार जरासंध का आक्रमण हुआ है, भगवान ने देखा कि अब लंबी कुछ रणनीति करनी पड़ेगी, अन्यथा ये बार बार परेशान करेगा। एक बार में ही सारे राजाओं को बुलाया जाए और एक बार में ही सबका नाश किया जाए। इस नीति के कारण भगवान ने यहाँ रणछोड़ की लीला की है। भगवान यहाँ से चले गए द्वारिका और द्वारिका में भगवान रहने लगे। सुधर्मा नाम की एक सभा का निर्माण किया गया है। बड़ा सुंदर सुधर्मा नाम की सभा का वर्णन आया और उसके बारे में आया कि सुधर्मा पारिजातम च महेंद्र प्राहिणोद्धरे यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्य धर्मेण युज्यते। उस द्वारिका में सुधर्मा सभा में रहने पर यत्र च अवस्थितो, जिसमें रहते मर्त्य यानी जो मरण धर्मा जो जीव है, मर्त्य धर्म में युज्यते, वो वहां कोई मरता नहीं था, वहां कोई भी मरता नहीं था। इसीलिए उन सबको अंत में भगवान प्रभास क्षेत्र में भेजे। यहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं था, यमराज का प्रवेश नहीं था। प्रेम चल भगवत्सल भगवान की। अब इस तरीके से ये सारी बात आगे बढ़ती चली गई। भगवान द्वारिका नगरी सजाए बैठे। भगवान की लीलाओं का जो प्रभाव है दूर दूर चलता चला जा रहा है और यह लीला की चर्चा विदर्भ देश तक गई। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म और उनके बच्चे हैं रुक्मध्वजो, रुक्मरथो, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मवाणी और रुक्मिणी उनकी एक बेटी है। इसमें जो रुक्मी है सबसे बड़ा है। भगवती रुक्मिणी, ध्यान देंगे, भगवती वैकुंठ में भगवान के 3 महिषियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी। श्रीदेवी रुक्मिणी है, भूदेवी सत्यभामा है और नीला देवी नागनजीति है, जो काशीराज के जो 7 नागों के नाचने वाली चर्चा है, 7 बसहा के, वो उस जगह नागनजीति जो है वो नीला देवी है। तो रुक्मिणी के स्वयंवर की चर्चा है। अब रुक्मिणी के मित्र ऐसे सुबात तो सोचते इन्हीं से हो। रुक्मिणी को समझ में आ गया कि यार मेरा भैया जो है मेरा विवाह मेरे मन से नहीं होने देगा, ये नाम का स्वयंवर होगा, अदरवाइज सब मैच फिक्स है। ये मैच फिक्स है, घुसखोरी हो गई है, लीला चलेगी और अंतिम में भाई कहेगा इसी को माला पहनाओ। तो ये बड़ी अड़चन वाली बात है। उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र ब्राह्मण देवता को दिया। वह पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता जो है चल रहे हैं और उस पत्र को लेकर के जब जाने लगे तो प्रभु की माया से शीघ्र ही ब्राह्मण देवता कहाँ पहुंच गए? द्वारिका नगरी। वह पत्र पढ़ा। अब जब भगवान गोविंद पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते भगवान को हंसी भी आ रही। बलदाऊ ने पूछा भैया क्या बात है, कैसा पत्र है, कैसा संदेशा है? तो राजा भीष्म के यहाँ से संदेशा आया है। अरे हाँ, हमने भी सुना है वहां स्वयंवर है रुक्मिणी का, निमंत्रण आया है क्या? तो नहीं, निमंत्रण तो राजा ने तो नहीं दिया है, कुछ और पत्र है विशेष। दाव ने कहा तो बता दो सही। अरे भैया तुम हर मैटर मत पढ़ा करो, ये मैटर मेरा है, मुझे शरट लेने दो। अच्छा, मैं तो भूल गया था, मैं ठहरा ब्रज का ग्वालवाल और तू ठहरा द्वारिकाधीश। अब तो तेरी कुछ ना कुछ प्राइवेट बात हुआ करेगी राजनीति वाली। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, इस पत्र को भेजा है रुक्मिणी ने और कहा है कि मैं स्वयंवर में आऊं। अरे कन्हैया तो फिर राजनीति में इसीलिए पड़ जाता है। देख तू द्वारिका का है तो राजा ही ना, राजा ने निमंत्रण नहीं दिया। राजनीतिक रूप से राजाओं को निमंत्रण आता है तो कोई सामान्य ग्वाल वाला नहीं रहा। जब राजशाही निमंत्रण नहीं आई है तो एक चिट्ठी से जाएगा तो भैया ब्याह किसको होना है? राजा को। कि ब्याह जिसको होना है, स्वयंवर जो करेगी, माला जो धारेगी, वहां ने चिट्ठी भेजो है, कागज लेना है। तुम भी गजब की बात करो। ब्याह जिसको होना है उसने चिट्ठी भेजी तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मतलब मैं तो जाऊंगा, क्या को जाएगा? अरे भैया चिट्ठी में यह बात ऐसी लिखी पड़ी है। क्या लिखी है? तो श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर क्षणवतांते निर्विश्य कर्ण विवहै हरतो गतापम्।
रूपं दृशां श्रीमतामखिलार्थलाभं त्वय्याचिता विशज्जितम पत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। मैंने सुना है कि आप सारे संसार में भुवन सुंदर, मिस्टर यूनिवर्स आप ही हैं। भुवन, सारे भुवन में जो एक सुंदर है, आप जैसा सुंदर कोई दूसरा है नहीं। ते निर्वश कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। कर्ण विवर, कर्ण के चित्र से यदि आपकी चर्चा सुनी जाती है तो हरता अंग तापम, अंग के ताप को वो नष्ट करता है, अंग की पीड़ा को वह नाश करता है। इस तरीके का बात। तो आप कृपा करके मेरा वर्णन करें, जिन चरण धूलि को या जिन चरण धोवन को ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में धारण किया, शिव ने अपने जटा का श्रृंगार जिससे किया, उन्हीं चरण की धूलि की उपासना यदि मैं करना चाहती हूं तो ये कौन सा अनर्थ है। अतः हे गोविंद, या मेरा मन तो आपके श्री चरणों को समर्पित हो ही चुका है। यदि आप आ करके इसे स्वीकार करेंगे तो उत्तम, यदि नहीं करेंगे तो यह शरीर यहीं रह जाएगा, मन आपके पास पहुंच जाएगा। मतलब कि रुक्मिणी कहती है कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो आत्महत्या कर लेगा, शरीर का त्याग कर देगा। दाऊद ने कहा तो तू क्या सोच रहा है, सोचना क्या है, मेरे कारण कोई मर जाएगा मेरा नाम लेकर के, इतना बड़ा कलंक लगेगा मैं तो जाऊं। शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा सिद्धांत है, मेरा नियम है, इसलिए मैं जाऊंगा। और भगवान चले तो बलराम जो है पीछे से चतुरंगिनी से अपने नारायणी सेना लेकर के पीछे से चले, बलराम पहुंच गए, भगवान कृष्ण पहुंच गए, सब लोग बैठ गए। राजा भीष्मक मन ही मन प्रसन्न है कि पता नहीं कैसे कृष्ण चले आए, निमंत्रण नहीं किया, लेकिन अच्छा हुआ कि चला है, मेरा बेटा तो नहीं आने देना चाहता था, फिर भी भगवान चले आए हैं तो सब अच्छा ही है, मन में नहीं मन गया। इधर रुक्मिणी को सूत्र जब मिल गया कि भगवान आ चुके हैं और भगवान ने तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो रुक्मिणी अब खूब खुश है और बड़े उत्साह के साथ कहती है मेरे विवाह की तैयारी अब धूमधाम के साथ करो। अभी तक तो वो अनमना सी थी, अब सभी जगह तैयारियां चल रही हैं। आइए हम सब भी उन तैयारियों का दर्शन करें। चलो माटी लगाओ आज मुझे पिया घरे आवे आज मुझे पिया घरे आवे जाग
के लिए भगवती रुक्मिणी जाती हैं, गौरी पूजन करती हैं और उसी गौरी पूजन के मंदिर के द्वार पर ही भगवान द्वारिकानाथ रथ लेकर के भगवती को अपने रथ पर बिठाते हैं और वहाँ रथ पर बैठ करके भगवती को लेकर द्वारिका की ओर चल पड़े हैं। शंख जो भगवान ने बजाया है तो बीच मार्ग में ही रुक्मी ने उनको घेरा है और घेर करके रुक्मी जब उनसे युद्ध करने को प्रस्तुत हुआ है, भगवान ने रुक्मी को पकड़ के वध करना चाहा है, तो भगवती रुक्मिणी ने अपने भाई होने के नाते रुक्मी को छोड़ने की बात की है। भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया और तत्पश्चात शिशुपाल के पास आते हैं और शिशुपाल को भी भगवान करके छोड़ दिया। शताधिक अपराध जब होगा तब मैं तेरा वध कर दूंगा। और भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका नगरी चले आते हैं। भक्तवत्सल भगवान क्या भरोसा है, नहीं मैं नहीं बजाओ ना, चल विवाह का आज मेरे अरे महाराज काम देखो ना, माइक दो ना यार, काम देखते ही नहीं यार, माइक दीजिए ना, आप रखिए माइक बोलिए। श्री प्रभु कोमल कमल श्यामल को
भगवान श्याम सुंदर का विवाह में अब क्या करूं? जिनको जिनको खुशी है वो अपने स्थान पे खड़े होकर भाव विभाग होकर के नृत्य करेंगे, मिठाई डालेंगे। आइए इस भजन पे। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, शादी है, आज मेरे शाम की शादी। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ मुहूर्त, खुशी से नाचे गाए सभी आनंद मनावे, खुशी से नाचे गाए सभी आनंद बरसे फूल गगन से ऐसे सुंदर छाती है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ
बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जड़ी की पगड़ी बांधे, जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जड़ी की पगड़ी बांधे कोई सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे
अरे कहाँ की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, रे कान्हा की दीवानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, कान्हा मेरो कांचना में मैं वाले में बन जाऊंगी, कान्हा मेरो कांचना में मैं वाले में बन जाऊंगी, पीछे पीछे चुपके चुपके कांचना में जाऊंगी, पीछे पीछे मस्तानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी। जीवन सफल बनाओगे, जीवन सफल बनाओगे, भगवानी बन जाओगे, भगवानी बन जाओगे, भगवानी बन जाओगे, भगवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे, दीवाने बन जाओगे, मस्तानी बन
सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि कल की कथा प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रारंभ होगी। उसके बाद हवन और महाराज जी के सानिध्य में सप्त वृक्ष राशि कोष परिक्रमा 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक रहेगी। उसके पश्चात नवदिवसीय मिथिला दर्शन 30 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक रहेगी। जिन्हें सम्मिलित होना है भक्तों को वो सम्मिलित हो सकते हैं। उसके पश्चात कथा श्रीमद् भागवत कथा 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जयपुर राजस्थान। उसके पश्चात 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पालमपुर हिमाचल प्रदेश में श्री राम कथा होगी। जिन्हें इस कथा को श्रवण करना है वो श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जिनके पास अगर ना हो तो लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी के सानिध्य में गौशाला भूमिदान किया जा रहा है। यदि आपको भूमिदान करना है गौशाला करने में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 1 गज भूमि का दान 10,000 रुपये है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। वृंदावन हरि लाल की। ओम चंद्रमा मनसो जावत्योः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निन जायत। श्याम श्यामा की श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्री
सर्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः गणपतयः